तो सबसे पहले तो ये समझे कि हमारे माइंड के कुछ रूल्स, हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो कि हम मेडिटेशन के बाद एक्टिवेट करते हैं, वही ड्राइवर सीट पर आ जाता है, वही ऑपरेट करता है सब कुछ सिस्टम हमारे। तो उसके रूल्स को समझने की बहुत इंपॉर्टेंस है हमें। सबसे पहला तो हमारा माइंड सेमनेस में बिलीव नहीं करता है, उससे कुछ कॉन्ट्रास्टिंग चाहिए। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि आप 1 लाख रुपीज की कोई ड्रेस लीजिए, उसे एक दिन पहन सकते हैं, 2 दिन पहन सकते हैं, लेकिन हर रोज नहीं पहन सकते हैं। आपने 2-3 बार पहन लिया तो फिर उससे थोड़ा टाइम का गैप डालते हैं कि नहीं अब ये नहीं पहनेंगे। माइंड को वो चीज अच्छी नहीं लगती है, दूसरों को अच्छी लगे नहीं लगे। हम किसी और सिटी में भी सेम ड्रेस पहन के नहीं जाते कि हमने 2 बार इसको पहन लिया आज और कल पहन लिया, तो नेक्स्ट डे हम उसको नहीं पहनते। आपका फेवरेट फूड हो, कितना ही फेवरेट क्यों ना हो, आप एक दिन खा सकते हैं, 2 दिन खा सकते हैं, रेगुलर रूटीन में नहीं खा सकते। क्योंकि माइंड को अगर आपने 3-4 बार जल्दी खा लिया तो माइंड को उसके बाद फिर गैप चाहिए और वो उसे रिसीव नहीं करता है, वो उस इंटरेस्टिंग सेंसेस की परसेप्शंस को नहीं बताता जो कि उसको अच्छी लगती थी पहले। इन द सेम वे हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जितनी भी करते हैं, चाहे मेडिटेशन करते हैं, चाहे प्रेयर्स करते हैं, चाहे हम हीलिंग करते हैं, हमको कुछ कॉन्ट्रास्टिंग चाहिए। मेरी वॉइस आ रही है अर्चना जी प्रॉपर्ली? जी सर, आ रही है सर। तो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रास्टिंग करना है हमें। तो क्या क्या कॉन्ट्रास्टिंग कर सकते हैं? मेडिटेशन में क्या कर सकते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसमेंट्स कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीदिंग पैटर्न कर सकते हैं। हर चीज जो भी हम डिफरेंट करेंगे वो डिफरेंटली ट्रिगर की तरह वर्क करेगी। तो बहुत सारे मेडिटेशन आप लोगों ने सीखे होंगे। मंत्रस को हम ओम को डिफरेंट वेज में बोल सकते हैं, कभी ओ को लॉन्ग कर सकते हैं, कभी ऊ को लॉन्ग कर सकते हैं, कभी म को लॉन्ग कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ चैंटिंग कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट्स हैं उनके, और वो हम बेनिफिट्स ले सकते हैं उनके। तो कुछ ना कुछ आपको कॉन्ट्रास्टिंग क्रिएट करना पड़ेगा, डिफरेंट। तो और क्या क्या डिफरेंट कर सकते हैं आप लोग? एनीवन? मेडिटेशन में आप क्या नया कर सकते हैं? म्यूट करा हुआ क्या सबको? नहीं सर, they can unmute themselves. बताइए आप सब लोग अपने अपने क्या नया कर सकते हैं मेडिटेशन? देखिए इंटरेक्शन में रहेंगे ना, मेरा मानना ऐसा है कि जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करते तब तक वो आपके माइंड में नहीं जाता। जब तक आप अपना लॉजिक क्लियर नहीं करते तब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज नहीं जाती। जो भी लॉजिक हो, जो भी क्वेश्चन हो, उसको पहले क्लियर करना चाहिए। क्या प्लेस चेंज कर सकते हैं? सर प्राणायाम। प्राणायाम डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीदिंग अपन ने डिस्कस करा कि डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीदिंग पैटर्न्स हम यूज कर सकते हैं। क्या टाइमिंग चेंज कर सकते हैं? टाइमिंग चेंज भी कर सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन है, अगर हम मेडिटेशन चेंज कर सकते हैं, ये मेरा है एक पॉइंट। अगर मेडिटेशन हम रोज चेंज कर रहे हैं, कभी कोई कर रहे हैं कभी कोई, उसका इफेक्ट मतलब ठीक हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है। जैसे आज कोई और कर रहे हैं चेंज करने के लिए, कल को दूसरी कर ली, तो क्या नेगेटिव? नेगेटिव मीन्स मतलब उसका इफेक्ट, जैसे हम कहते हैं रेगुलर करनी चाहिए एक चीज। आप तो प्रैक्टिस अगर हम आप रेगुलर कोई भी चीज करेंगे माइंड को अच्छी नहीं लगेगी। मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि आप खाना रोज एक जैसा खा सकती हैं क्या? वो किसको अच्छा नहीं लगता है ये बताइए? आपको अच्छा नहीं लगता है, आपके माइंड को अच्छा नहीं लगता? आपकी तो वो फेवरेट चीज है, लेकिन वो अच्छा किसको नहीं लगता? हमारा माइंड उसको डिनाई कर देता है। माइंड 3-4 बार वही सेम चीज खाओगे तो 5वीं बार तो खाएगा भी नहीं कि नहीं अब मुझे खाना ही नहीं है। सेम टाइप ऑफ मेडिटेशन कभी वर्क नहीं करता है। तो एक बार गाइडेड मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन ऐसे चेंज करके कर सकते हैं ना सर? डिफरेंट आप 2-3 दिन तक करें, फिर आप देखें कि अब ये वर्क नहीं कर रहा है, मेरा माइंड इधर उधर जा रहा है, तो आप चेंज कर सकते हैं।
फिर एक दो दिन के बाद फिर से वो रिपीट कर सकते हैं। ओके सर। अपन मगर ड्रेसेस भी करते हैं ना भाई, 2-4 दिन के बाद फिर से वही रिपीट करते हैं, तब वो अच्छी लगती है। तो हर 2-4 दिन के बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं हम। ओके सर। मगर व्हाई इज दैट माइंड में लाइक इट गेट्स बोर हो जाता है ना सर, लाइक रिपीटेड करने से? माइंड का ये रूल है, कोई भी सेमनेस में वो बिलीव नहीं करता है, उसको कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर ही अच्छा लगता है। ये माइंड रूल है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके सर। बहुत सारी चीजें उसमें सेमनेस में बिलीव नहीं करता है, उसको कॉन्ट्रास्टिंग चाहिए। तो सबसे पहले तो हम कुछ कॉन्ट्रास्टिंग क्रिएट करेंगे, तो हम अच्छा मेडिटेशन कर सकते हैं, अच्छा उसमें हम इंटरेस्ट ले सकते हैं। हमारी प्रैक्टिस क्यों छूट जाती है? जब हमारा माइंड बोर फील करने लगता है, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता और तब उसके बाद वो छोड़ देता है उसको प्रैक्टिस करना। इसीलिए हम लोग मेडिटेशन से दूर हो जाते हैं या कई बार प्रैक्टिस नहीं कर पाते। देन दूसरा हम माइंड रूल समझें, हम टास्क ओरिएंटेड हैं। हम मेडिटेशन क्यों करते हैं? मेडिटेशन क्यों करते हैं? सर अपने माइंड के पीस के लिए। माइंड के पीस के लिए। पर हम एंड क्या क्या सोचते क्या है? डिवाइन ब्लेसिंग के श्रीनिवासन जी, आप क्लास में कुछ कह रहे हैं? हेलो, हाँ जी, डिवाइन ब्लेसिंग के लिए मेडिटेशन करते हैं ना? क्या करते हैं? डिवाइन ब्लेसिंग्स। डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए आप मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। आप कंसंट्रेट किस पे करते हैं? डिवाइन ब्लेसिंग पे कंसंट्रेट करते हैं या अपने मेडिटेशन पे कंसंट्रेट करते हैं? फॉर आवर सोल। फॉर आवर सोल, ठीक है। तो आप अपने सोल पे कंसंट्रेट करते हैं या अपने मेडिटेशन पे कंसंट्रेट करते हैं? दोनों दो। दोनों कैसे कर सकते हैं? हमारा माइंड एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है, दोनों काम इकट्ठे नहीं कर सकता। स्पेशली जब वो बहुत स्लो हो जाएगा तो बहुत ही फोकस्ड हो जाता है। मेडिटेशन मीन्स एक फोकस स्टेज। तो जब उस फोकस स्टेज हो जाएगी तो कैसे दो चीजों पे कंसंट्रेट कर पाएगा? और आप दो चीजों पे कंसंट्रेट कर पा रहे हैं तो आप मेडिटेट नहीं है। ओके। कैसे आप किस पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे? अब अगर आपको दोनों में से चॉइस दी जाए कि आपको सोल पे कंसंट्रेट करना है या मेडिटेशन पे कंसंट्रेट करना है, तो आप किस पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे? मेडिटेशन। मोस्टली लोग मेडिटेशन पे ही फोकस करेंगे कि भाई मेडिटेशन होगा तभी हम सोल इन पीस या जो कुछ भी आपके डेस्टिनेशन हैं उस मेडिटेशन के, वो हमें अचीव करेंगे। मोस्टली हम जो भी लाइफ में करते हैं वो टास्क ओरिएंटेड ही करते हैं। हम टास्क पे फोकस करते हैं और उस टास्क से कोई गोल अचीव करने की ट्राई करते हैं कि हम डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ न कुछ अपने होते हैं। वो सब क्या टास्क है, आपका गोल नहीं है। आपका गोल तो कुछ अचीव करना, वो डॉक्टर बन के कुछ अचीव करना है। अगर वो डेस्टिनेशन होती डॉक्टर बनना तो डॉक्टर बन के आदमी वहीं पे स्टॉप हो जाता। मेरी डेस्टिनेशन तो मुझे मिल गई, उसके बाद क्यों वो ट्रेवल करता? आप भी किसी स्टेशन के लिए जाते हैं तो कुछ डेस्टिनेशन मिलने के बाद भी ट्रेवल करते हैं क्या? करते हैं क्या? अपन डेस्टिनेशन जी मिल गई वहीं सर। पे स्टॉप कर नो जाते सर। हैं कि अपन डेस्टिनेशन मिल गई। तो हम मोस्टली क्या होते हैं, टास्क ओरिएंटेड होते हैं, टास्क पे फोकस करते हैं, गोल्स पे फोकस नहीं करते। हमें सर करना चाहिए। हाँ बताइए। सर बट मेडिटेशन एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो होगी क्या? बिल्कुल होगी ना, बिल्कुल होगी। हमारा माइंड को हर चीज स्पेसिफिक चाहिए। उसको अगर स्पेसिफिक नहीं देंगे तो वो लीनियंटली लेगा, उसको बिल्कुल वर्क भी नहीं करेगा। सबसे लेजी पार्ट है हमारे बॉडी का सबकॉन्शियस माइंड। वो वर्क करने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं होता है। अगर आप उसको कोई गोल नहीं देंगे, कुछ फोकस नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल काम भी नहीं करेगा। आप बस एक मिराज में घूमते रहेंगे, मृग तृष्णा में घूमते रहेंगे कि आप मेडिटेट हो रहे हैं, आप अपना 20 मिनट्स 30 मिनट्स 1 आवर दे रहे हैं, लेकिन वो आपको कोई गोल तक नहीं पहुंचा रहा है। हमें जनरली अपनी लाइफ में मेडिटेशन छोड़ के हर चीज को क्या करना चाहिए, गोल फोकस्ड करना चाहिए। जब कोई गोल फोकस्ड होगा तो ट्रेवल तो अपने आप होगी, टास्क तो अपने आप बनेंगे। हो सकता हो कि वो मेडिटेशन, वो वाला मेडिटेशन आपका टास्क ना हो, कोई और मेडिटेशन आपका टास्क।
वो आपको चलते फिरते मिल जाए। जब आप गोल पे फोकस्ड होंगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर उस चीज को हमें देता है जिस पे हम फोकस्ड होते हैं, लेकिन हम मोस्टली फोकस्ड कहाँ होते हैं? टास्क पे फोकस्ड होते हैं। टास्क पे जब फोकस्ड होते हैं तो टास्क पे ही हमें रोक देता है। आगे जो हमारी अचीवमेंट हमें चाहिए, वो गोल्स हमें चाहिए, उस तक हम नहीं पहुंच पाते। तो हमें क्या करना चाहिए? एक टास्क जनरेट करना चाहिए। जैसे याचना जी ने बोला कि हमें पीस चाहिए लाइफ में, और किन्हीं सर ने बोला कि हमें डिवाइन ब्लेसिंग्स चाहिए, किन्हीं सर किन्हीं कोई बोलता है कि मुझे सोल को प्योरिफिकेशन चाहिए, कोई बोलता है कि मुझे पास्ट लाइफ कर्मास से फ्री होना है। डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं, हमें उस गोल्स पे फोकस करना चाहिए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना कैपेबल है, जब किसी चीज को हम उसको टास्क दे देते हैं कि टास्क उसको देना है, हम जनरली क्या करते हैं? टास्क हम खुद करते हैं। मेडिटेट कौन करता है? हम खुद करते हैं ना, जी सर। हम खुद करते हैं। जब टास्क आप उसको दे देंगे करने के लिए, तो आपको ऑटोमेटिकली मेडिटेट कराएगा, ऑटोमेटिकली उस लेवल पे ले जाएगा जहां पर कि उसको वर्क होगा। आप वर्क आप खुद करते हैं, मेडिटेट आप खुद करते हैं, उसको फोर्स करते हैं मेडिटेट होइए मेरे साथ, उसको मेडिटेट करने के लिए देते नहीं है। जब आप गोल उसको दे देंगे तो क्या होगा? वो अपने आप मेडिटेट करेगा, आपको उस लेवल तक ले जाएगा जहां पे कि आपको वो गोल्स अचीव होंगे। तो हमने 2 पॉइंट्स अभी समझे। फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर होना चाहिए, कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। सेकंड, हमें गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेशन होना चाहिए, टास्क ओरिएंटेशन नहीं होना चाहिए, गोल ओरिएंटेशन होना चाहिए। जब गोल ओरिएंटेशन होता है तो टास्क अपने आप बनते हैं। क्या पता वो टास्क आपको उस गोल तक ले ही नहीं जा रहा हो। हम गूगल में क्या करते हैं? पाथ डालते हैं या डेस्टिनेशन डालते हैं? डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन। डालते हैं, वो पाथ अपने आप बताता है ना। तो आपको क्या करना है? सेम गूगल की तरह अपने माइंड को यूज करना है, अपने डेस्टिनेशन बताना है, पाथ वो आपको बताएगा। हो सकता हो 3 पाथ हो, 4 पाथ हो, गूगल भी बहुत सारे पाथ बताता है कि यहाँ पे 20 मिनट्स में पहुंच सकते हैं, यहाँ पे 30 मिनट्स में पहुंच सकते हैं, यहाँ पे इतना ट्रैफिक है। द सेम वे सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। आप उसको गोल दे देंगे तो वो अपने आप पाथ बना के देगा। हो सकता हो डिफरेंट टास्क दे आपको, आप आज जो टास्क देख रहे हैं वो डिफरेंट दे दे। हो सकता है कोई वीडियो आपको क्लिप मिल जाए, हो सकता है आपको यूट्यूब पे कोई अच्छा मेडिटेशन लग जाए, हो सकता है याचना जी को एक नया थॉट आया कि नहीं अपन नेक्स्ट संडे नया मेडिटेशन करेंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप अट्रैक्ट करेगा उस टास्क को और उस टास्क पे आपको चलाएगा। हो सकता है अपना ये जो टास्क अपन कर रहे हैं उस पे अपन उस गोल पर, उस डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन अगर दूसरा कोई अपन टास्क करेंगे तो उस गोल या डेस्टिनेशन पर अपन पहुंच सकते हैं। अंडरस्टूड? इस कोई क्वेश्चन है आपको इस पॉइंट पे? यस सर। सर Yeah. एक अभी एक डाउट है सर। बिफोर सिटिंग फॉर मेडिटेशन हम ना एक इंटेंशन डालकर हम मेडिटेशन में बैठ सकते हैं ना सर? देन इंटेंशन या फिर उनका इसका गोल माइंड में रखकर। डिफरेंट इंटेंशन डिफरेंट के लिए तो होने, एक डेस्टिनेशन डिसाइड कर लो, हर बार उसी मेडिटेशन में बैठे। वो डेस्टिनेशंस 10 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, 50 हो सकती हैं। ऐसा एक फाइनल गोल डिसाइड करो जिसको कि अचीव करना इजी हो आपके माइंड के लिए। ओके सर। माइंड को कंफ्यूज कर दोगे, आज आप कुछ और रखोगे, कल और रखोगे। आज संडे है तो कुछ अच्छा खाना बन जाए, कल मंडे है तो मैं ऑफिस टाइम पे पहुंच जाऊं, परसों ट्यूसडे है तो मेरे बॉस मुझसे हैप्पी रहे। माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, मुझे करना क्या है, इंपॉर्टेंट वर्क मेरे लिए क्या है, क्या जरूरी है। हो सकता हो संडे हो तो आज मुझे रेस्ट अच्छा मिले, तो उसको रेस्ट सबसे अच्छा लगता है, तो रेस्ट पे ही अटक जाएगा कि नहीं अपने रेस्ट ही करते हैं, बाकी सब काम तो ये कर ही रहे। लेजी माइंड है, वो लेजी चीजों को जल्दी पिक करता है। कुछ नहीं, ऐसा भी कुछ पूछ रहे थे। सर अगर कोई गोल ऐसे रखेंगे, लाइक कोई एक्सपेक्टेशन रखेंगे, थॉट्स उसी के बारे में सोचते रहेंगे, लाइक इधर उधर माइंड वेवर ही होता रहेगा, उसके बारे में जितने भी थॉट्स आएंगे दैट विल कीप कमिंग। आपके पास कार है और आप उसको चलाएंगे नहीं, तो किस यूज के लिए आपने कार ली है? सर समझ नहीं आया। भाई आपके पास कोई भी मतलब टूल है आपके पास और उसको यूज ही नहीं करेंगे, तो किस लिए वो टूल लिया आपने? कोई भी मतलब, आप समझे कि आप रेकी सीखे या रेकी ने आपने प्रैक्टिस करते हैं आप, तो आप उसको कोई गोल ही नहीं है, कुछ अचीव ही नहीं करना उससे, तो क्यों प्रैक्टिस करेंगे उसको?
सर अपने आप यही सर लाइक यही जो बातों पे हम प्रोसेस वर्क कर था रहे हैं ना, कि अपन इसी बातों पे वर्क कर रहे हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहाँ हेल्प करेगा, कहाँ नहीं करेगा। यही तो बात कर रहे हैं ना अपन भाई। मेडिटेशन क्यों करते हैं? सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए। और सबकॉन्शियस माइंड कहाँ वर्क करेगा, क्यों वर्क करता है और क्यों नहीं करता, इसी को समझने के लिए आज हम यहाँ बैठे। सर तो जो उस मेडिटेशन का प्रोसेस होगा उसको करने से अपने आप नहीं वो अचीव हो जाएगा सबकॉन्शियस माइंड, मतलब कोई भी हमें गोल देना क्यों जरूरी है? देखिए, सबकॉन्शियस माइंड बहुत लेजी माइंड है। वो तभी काम करता है जब उसको कोई काम दिया जाता है। मैं इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि एक ओनर और नौकर की तरह वर्क करते हैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। एक ओनर जो बोलता है कि मैं 24 आवर्स वर्क करूंगा, ओनर लेबर को बोलता है कि आपको 24 आवर्स वर्क करना है, उसके लिए आप पैसे बताइए क्या लेंगे। मैं एक पत्ता भी नहीं हिलाऊंगा। जब आपने डिसाइड कर लिया तो क्या उसके बाद आप कुछ काम करेंगे? नो सर। नहीं करेंगे। लेकिन लेबर किसी दिन छुट्टी पे चला गया तो क्या करेंगे? सारा काम खुद करेंगे। आप काम काम खुद करेंगे। लेकिन वो 8 बजे आता है, उसकी जगह वो 10 बजे आ गया तो आप क्या करेंगे? उनको दे देंगे काम के, अब समझिए कि पीछे आपने से आधा झाड़ू लगाया हॉल का, आधे पे खड़े हैं, बेल बजी, बेल खोला, वो लेबर आके बैठ गया, क्या आप उसको सोफा पे बैठाएंगे और झाड़ू खुद लगाएंगे? नो सर। नहीं लगाएंगे। आप उसको बोलेंगे मैंने इतना लगा दिया है, और ऐसा भी हो सकता है कि रिपीटेडली एक बार लगा दे। Very good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Myself Dilpreet, and very happy to attend your sessions. And thank you, Jan, Yachina ma'am, please. Yeah. You also. Sir, you says that I should have fixed my goal only. कि मुझे ये अचीव करना है. अभी The आते all हैं, क्वेरी scenario. पे आते हैं ना मैम। जब क्वेरी के लिए बोले तब पूछना ना मैम। Sorry, हाँ, sorry. एक टॉपिक पूरा कर ले अपन। हाँ जी. तो अब क्या है कि आपने वो झाड़ू वहीं रख दिया। सेम वे में कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन वर्क करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही स्लो वर्क करता है, बहुत ही लेजी माइंड है, उसको काम करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं। वह कॉन्शियस माइंड जो है वो एक लेबर है, उसको काम करने में 24 आवर्स काम करने में इंटरेस्टेड है। लेकिन जब जब वो कॉन्शियस माइंड साइड में होता है, जब जब वो वर्क नहीं कर रहा होता है, तब तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। लेकिन द मोमेंट कॉन्शियस ब्रेन एक्टिवेट हो गया, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वहीं पे सो जाता है। तो ये पार्ट हमें समझ के चलना पड़ेगा कि कॉन्शियस ब्रेन की वर्किंग और सबकॉन्शियस ब्रेन की वर्किंग हमें समझ के चलनी पड़ेगी। सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही लेजी माइंड है, वो डेली इंपॉर्टेंट वर्क पिक करता है। आपका समझो कि लेबर नहीं आया, आपका समझो कि लेबर नहीं आया, तो आप क्या करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट काम पिक करते हैं कि ये कर लेंगे तो घर का काम चल जाएगा। ऐसे ही करते हैं। जी सर। लेबर जितना काम नहीं करते हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट काम पिक करते हैं कि चलो आज ये कर लेंगे तो काम चल जाएगा, बाकी तो कल लेबर आ जाएगा वो कर लेगा। या हम लेबर ने बोल दिया कि मैं 4 घंटे लेट आऊंगा, तो अपन सोचते हैं कि 4 घंटे में कुछ इंपॉर्टेंट वर्क कर ले, उसके बाद तो उसको करना है। ऐसे ही सोचते हैं ना। जी जी। सेम वे में सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, जब भी एक्टिवेट होता है कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स पिक करता है जिसपे उसको वर्क करना होता है। तो कुछ ना कुछ, अब खाली अपने को गोल को देखना नहीं है, उसको इंपॉर्टेंट भी बनाना है। इंपॉर्टेंट कैसे बनता है? जब हम रिपीटेडली बार बार किसी चीज को रिपीटेडली बताते हैं, तब वो काम इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी सर। तो आपको गोल को क्या करना पड़ेगा? बार बार बताना पड़ेगा, तब वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाँ, आप बताइए, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था क्या? दिलप्रीत जी आप पूछ रहे थे ना? सर मैं पूछ रही थी, आई हैव सेंड मैसेज ओनली फॉर एग्जांपल कि आई हैव मेरी जॉब का जो वो एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, वो मैंने क्लियर करना है, अचीव करना है। तो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड्स को कैसे अपना रिप्रेजेंट कर देखिए, सकती हूँ? अगेन इसी बात को मैं समझाना चाह रहा था कि हम टास्क ओरिएंटेड हैं। हाँ अच्छा, जी वो एग्जाम क्यों क्लियर करना चाहते हैं? सर, फॉर गुड जॉब फॉर अ एंड गुड जॉब। रेगुलर जॉब। हाँ जॉब जी की हाँ जी। एक्सपेक्टेशंस क्या है?
आई कैन अंडरस्टैंड कैसे सर क्या एक्सपेक्ट करते हैं उस जॉब से आपको कि मतलब सर गुड सैलरी एंड का पैकेज सिक्योरिटी मिलना आल्सो चाहिए? गुड सैलरी एंड सिक्योरिटी आल्सो कितना मतलब सर अराउंड 50 50,000? हाँ जी 50,000 मीन्स मंथली 6 लाख रुपीस। और कितने इयर्स तक वर्क करना चाहती है? सर इट्स अ गवर्नमेंट जॉब देखा है ना 42 तक होगा 42 तक होगा। अभी आपका एज क्या है? सर 37 37 मतलब 15 इयर्स वर्क करना चाहती हैं। 6 हाँ लाख जी से आपको 90 लाख रुपीस मिल जाएंगे और 50 लाख रुपीस आपको रिटायरमेंट का मिल जाएगा। मीन्स 1 CR 40 लाख रुपीस के लिए आप जॉब करना चाहती हैं यस सर और उस जॉब के लिए आप एक एग्जाम क्लियर करना चाहती हैं। यस सर सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही मेहनत करने में मानता नहीं है। आप एक लेजी माइंड को बहुत सारा जॉब वर्क दे रही है अगले 15 सालों के लिए। ओके और सर इसके डिस्पाइट आप ऐसा सोचें कि सबकॉन्शियस माइंड मुझे 5 करोड़ रुपए दे रहा है। यस अब उसको सोचना है कि वो जॉब कैसे क्लियर करानी है, उसमें इंसेंटिव कैसे देने हैं, उसको इंक्रीमेंट कैसे देना है। हाँ जी आपका अल्टीमेट गोल क्या है? वो 1 CR 40 lakhs या वो जॉब? 1 CR 40 lakhs लेकिन आपने कभी 1 CR 40 lakhs के लिए सोचा? नो आप एक बताओ, कभी आप घर से ऐसे निकले हो कि मतलब कि 2-4 दिन घूम के आते हैं, कहीं पे भी घूम लेंगे? नहीं कोई डेस्टिनेशन सोच के जाते हो ना? यस सर कभी ट्रेवलिंग करते हैं अपन। यस सर आपको कोई बोल दे कि ये लो 50,000 रुपए है, कहीं पे भी 10 दिन खर्च करके आओ, इट्स नॉट तो आप पॉसिबल बिना सोचे कभी निकले हैं क्या? नहीं जी नहीं बिल्कुल नहीं जहाँ पे गाड़ी टर्न होगी वहां पे टर्न कर लेंगे, जहाँ पे जैसे पहुंचना होगा पहुंच लेंगे। नहीं सर कैसे बिना डेस्टिनेशन के आप ये ट्रेवल कर रहे हैं? आप यस अपनी सर माइंड को कैसे ट्रेवल करने को बोल रहे हैं? क्या पता है इस जॉब से आपको 1 CR 40 लाख नहीं मिले तो वो डेस्टिनेशन आपको मिले ही नहीं। यस सर मोस्टली हम क्या करते हैं, 100% लोग टास्क ओरिएंटेड होते हैं, टास्क को ओरिएंटेड कर टास्क पे जो फोकस करते हैं, लेकिन उस टास्क से हमें क्या मिलेगा वो हम नहीं सोचते हैं। हो सकता है आपने कुछ टारगेट रखा तो टास्क चेंज हो सकता है। हो सकता है इस टास्क से वो पैसा नहीं मिलना, दूसरा कोई टास्क आपको दे सकते हैं। आप खुद क्यों जजमेंट लेते हैं जब आपके पास एक सुपर कॉन्शियस पावर है जो कि कुछ भी कर सकती है, यूनिवर्सल पावर है जो कुछ भी कर सकती है? आप खुद क्यों टास्क डिसाइड करते हैं? मीन्स आपको उसके ऊपर बिलीफ नहीं है। ऐसी बात बिलीव तो है सर सुपर पावर पे नहीं तो आपने कैसे सोचा कि मुझे यही टेस्ट पास करना है और उसी से मुझे 1 करोड़ 40 लाख रुपए मिल सकते हाँ आप सही कह रहे हो सर मुझे उससे बेटर अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है हैं? आपने उसके ऊपर क्यों नहीं छोड़ा? सर मैं आपसे एक आपकी बात में थोड़ा इंटरप्ट करूँ प्लीज बिल्कुल करिए। सर ये ना क्लास जो मैम याचना गुप्ता जी ने जो बनाई थी तो मैंने कहा सुबह 7 बजे ना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी बिकॉज आई एम इन फैमिली माय किड्स आर वेरी स्मॉल देन ये आपकी जो बात आपने कहा ना सुपर पावर पे है तो रात को मैंने इतना सोते हुए इतना बोला मैं कि यार सुबह क्लास लगानी पड़ेगी जल्दी काम खत्म करना पड़ेगा तभी पॉसिबल है सर आई डोंट बिलीव इट कि आई एम अटेंडिंग योर क्लास मैं साथ के साथ अपने सारा बाकी यू आर राइट कि सुपर पावर इज हैव अ ग्रेट ग्रेट हम क्या थिंग करते हैं, जनरली बिलीव नहीं करते। आप किसी भी चीज को बिलीव तो हम अपनी इंट्यूशंस में समझते हैं क्या होती है। यस सर क्या होता है? सर बेसिकली हम बिलीव कर ले बट हम डरते बहुत हैं इंट्यूशंस पे इंट्यूशंस क्या होती है? वो सर मेरे से हिसाब से तो एक क्लिक है एक तरह से सबकॉन्शियस माइंड से मैसेज है एक बार इट विल अब हैपन समझो कि आपका कोई फ्रेंड है, यस वो सर आपको डेली 5 बार फोन करता है, यस सर आप उसे पिक नहीं करते हैं। यस सर फिर उसने बोला कि बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई, तो वो 10 कॉल आपको दिन में करना स्टार्ट करते हैं, आप पिक नहीं करते हैं। यस फिर सर नेक्स्ट वीक उसने वो कॉल
की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी, 50 बार करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे Yes, sir. दिलप्रीत से एनी हाउ बात करनी है, Yes, sir. आप पिक नहीं करते हैं। और Yes, एक दिन sir. उसने क्या करा, कंटिन्यूस रिकॉलिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। ऑटोमेटिक मोड पे डाल दिया कि किसी तरीके से दिलप्रीत फोन उठाए, और आपने फोन नहीं उठाया तो आखिर कब तक वो आपको फोन करता रहेगा? वो Yes, फ्रेंड sir. कब तक आपको फोन करेंगे? Yes, एक लिमिट होगी ही वो स्टॉप कर देंगे कॉल करनी। इन द सेम वे हमारे इंट्यूशन पावर, इंट्यूशन मीन्स उसको ब्रेक कर दीजिए। इंट्यूशन, इन मीन्स अंदर, ट्यूशन मीन्स ज्ञान, हमारे अंदर का ज्ञान, Yes, sir. वो कंटिन्यूसली हमें ऑप्शंस देता रहता है, कंटिन्यूसली बताता रहता है ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आपको जैसे उस जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ एंजाइटी फील हो रही है, Yes, क्योंकि sir. आपके वर्ड्स बता रहे हैं। Yes, sir. तो वो एंजाइटी मीन्स क्या है, वो आपको बता रहा है कि इससे अदर ऑप्शन हो सकता है, ये अच्छा नहीं है, पर हम क्या करते हैं, उसकी बात नहीं सुनते हैं। सेम वे में जैसे हम फ्रेंड का फोन नहीं उठाते, Yes, हम उसकी बात नहीं मानते हैं, तो आखिर वो कब तक आपको बताता रहेगा? right, sir. फिर वो बताना बंद कर देता है, फिर हम अपने अनुसार चलते हैं जैसा कि सोचते हैं। और इंट्यूशन, हम पावर जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल पावर है। अगर हम उसको यूज नहीं करते हैं किसी भी चीज को, कि आप घर पे कोई खाना बना रहा है, उसका खाना नहीं खाएंगे तो खाना बनाने छोड़ देगा। हाँ, जब खाना खा ही नहीं रहे तो बनाऊं किसके लिए? सही बात है तो सर। सबकॉन्शियस माइंड भी जब उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर जो है आप उसका यूज नहीं करेंगे, तो कहेगा ये तो मुझे यूज ही नहीं करना चाहता है, मैं इसकी हेल्प क्यों करूं, राइट सर। मैं इसकी हेल्प करूं क्यों? तो हम बहुत बार ना अंदर की बात नहीं सुनते हैं। आपके वर्ड्स जो उस जॉब को लेकर बोल रहे हैं वो यस सर। एंजाइटी के हैं। मुझे 27 इयर्स हो गए सेशंस लेते हुए लोगों के, ये यस बातें सर। सुनते हुए, लोगों को टीच करते हुए, हाँ लोगों को जी। ठीक करते हुए। तो मैं बता सकता हूँ कि वो जॉब आपके लिए बहुत फ्रूटफुल नहीं हो। ओके। आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं चाहता है कि आप वो जॉब करें। उसको ऑप्शन दीजिए कि मेरी लाइफ में कुछ लग्जरीज चाहिए, कुछ ऐसा मकान चाहिए, कुछ ऐसी कार चाहिए, कुछ मेरे बच्चों की लाइफ ऐसी चाहिए। वो अपने आप टास्क डिसाइड करेगा, हम क्यों डिसाइड करें? वो यस। डिसाइड करेगा कि वो कैसे हमको अचीव कराएगा। तो डेस्टिनेशन तो डिसाइड कीजिए। आप वेवर कर रहे हैं, कहीं मर्जी पहुंच जाए, हम तो खाली गाड़ी में बैठना है। तो जॉब वो एक गाड़ी है जिसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है। ओके सर। तो डेस्टिनेशन पहले डिसाइड कीजिए। किसी भी ट्रैवलिंग पे जैसे जाने से पहले डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं, कितने दिन रुकेंगे वहां पे डिसाइड करते हैं, स्पेसिफिकेशन भी देते हैं। ऐसे नहीं कि चलते हैं जब बोर हो जाएंगे तो वापस आ जाएंगे, ऐसे सोचते हैं क्या? नहीं सर। स्पेसिफिकेशन भी देते हैं, हम 5 दिन रुकेंगे, इतना एक्सपेंस करेंगे, ऐसी होटल में रुकेंगे, ऐसे टैक्सी करेंगे, वो सब कुछ 90% ट्रेवलिंग तो हम पहले से डिसाइड कर चुके होते हैं। यस सर। अगर गर्मी लगी तो ये कपड़े लेके चलते हैं, ठंडी लगी तो ये कपड़े लेके चलते हैं, सब कुछ हम डिसाइडेड करके चलते हैं। तो कुछ स्पेसिफिकेशन देना, अमाउंट भी डिसाइड करें तो उसको स्पेसिफाई करना है कि अमाउंट आप परचेज कहाँ करेंगे। आपने यस। 5,000 दे दिया तो 5,000 उसको पता ही नहीं खर्च कहाँ करने, तो उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझेगा वो। हमारे माइंड को इम्पोर्टेंस भी बतानी है कि ये 5,000 इम्पोर्टेंट क्यों है मेरे लिए। मुझे एक मकान लेना है, मुझे कार लेनी है, मुझे अपने बच्चों की लाइफ ऐसी करनी है, ऐसी मैरिज करनी है। तो हर चीज उसको इम्पोर्टेंट बतानी है। ओके। और इसी को मैं समझाना चाहता हूँ कि अपन टास्क ओरिएंटेड ना होकर गोल ओरिएंटेड होंगे तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ इंपॉर्टेंस देंगे कि आपका भी कोई रोल है हमारी बॉडी में। हम उसका रोल तो डिसाइड ही नहीं करते हैं। तो उसका रोल जब डिसाइड कर देंगे कि आपका भी रोल है, उसको जब काम देंगे यस तो सर। उसे अच्छा लगेगा कि नहीं मुझे काम दिया है, मेरी इंपॉर्टेंस ये समझ रहे हैं। जब तक आप उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे, आपने खुद ने डिसाइड कर दिया कि मैं ये जॉब करूंगी और इसी से मैं सक्सेस पाऊंगी, उसका क्या रोल रह गया? आप तो उसे फोर्स कर रहे हैं काम करने के लिए। फोर्सफुली वो कभी काम नहीं करेगा, बहुत लेजी चीज है। उसका इंटरेस्ट आना चाहिए किसी चीज में, और जिसमें वो इंटरेस्ट ले लेता है, जिसको मान लेता है,
इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकता है। आप एक बात समझिए कि आपको एक यूनिवर्सल पावर दी जा रही है। सर जी आपका कहने का मतलब है ये जो सबकॉन्शियस माइंड है एक ये गॉड गिफ्टेड ही है हमें, और यही हमारा सर डेस्टिनी वो करेगा, मतलब कि जो है कि सब आप कह रहे हो ना भी वो पॉसिबल को भी यूनिवर्सल पावर पॉसिबल। उसी के साथ लिंक है। ओके। जितने भी हम ठीक है। थेरेपीज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसी पावर के यस थ्रू कर यस। रहे हैं। अब आप ओके एक बात ओके। समझिए कि यूनिवर्स में कितना पैसा होगा अबंडेंट। और आपने उसमें से कितना मांगा? वो तो एक लोटा भी नहीं। लोटा क्या, आप लोटा की बात कर रहे हैं? बहुत मतलब कि कुछ भी नहीं है 50,000 रुपीज। अब नहीं एक ये एक राइट यहाँ पे चलिए। क्वेश्चन और मैं देता हूँ, मैं सर जनरली यू अपने क्लासेस में चलाता हूँ, एक दो स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पर भी हैं। अब एक बात समझिए कि आपको घर के बाहर 2 फुट का होल करना है। यस सर। उसके लिए 4 ऑप्शन हैं आपके पास। या तो आप अपने आप कर सकते हैं, या किसी लेबर को बुला सकते हैं, या एक जेसीबी बुला सकते हैं, एक बहुत बड़ी मशीनरी जो ये मेट्रोज के वर्क्स करती है, या और भी उससे भी बड़ी जो शिप से कंटेनर्स उठाती हैं, ऐसी यस सर। कोई मशीनरी है आपके पास। तो उन 4 ऑप्शंस में से आप कौन सा ऑप्शन प्रेफर करेंगे? सर 2 फुट का ही चाहिए। हाँ, 2 फुट का ही होना चाहिए। सर वो तो लेबर ही कर देगी। 2 ऑप्शंस पे आप जा सकते हैं, या तो अपने आप कर सकते हैं, या हाँ। अपनी यस सर। 200-500 रुपए देकर किसी लेबर से करा सकते हैं। नहीं सर वो लेकिन अगर बचा आपने लेंगे। जेसीबी बुला दी, आप तो कोई जान पहचान वाले जेसीबी वाले हैं, और उसको बुला दी कि भाई मैं आपको हायर कर रही हूँ और मेरे आके यहाँ 2 फुट का गड्ढा कर दीजिए, तो कैसा रहेगा? नहीं सर वो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? वो अच्छा, वो सर कह दे मैं पैसे। फ्री में कर दूंगा आपका, आप मेरे पड़ोसी है, मैं आपका फ्री में कर दूंगा, तो कैसा रहेगा? नहीं नहीं सर जेसीबी वो 2 फुट का गड्ढा है, जेसीबी उसमें एडजस्ट ही नहीं पाएगी सर। अच्छा, और बहुत बड़ी मेट्रो मशीन हो, या बहुत बड़ी मशीन मतलब कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वर्ल्ड की यस सबसे सर। बड़ी मशीन हो, और वो आपके जान पहचान वाले हो, और वो कहते हैं कि मैं फ्री में 2 फुट का गड्ढा कर दूंगा, तो आपको कैसा लगेगा? सर पहले तो एडजस्ट ही नहीं हो पाएगी मशीन 2 फुट का तो हम मैनुअली कर लेंगे सर तो मशीन। आपने क्या सोचकर सबकॉन्शियस माइंड को 50,000 रुपए का टास्क दिया? ओके। राइट सर। एक पूरा यूनिवर्सल पावर आपको दिया जा रहा है कि यूनिवर्स से जो चाहिए आप ले लो, तो आपने क्या सोच के 50,000 रुपए मांगे? राइट सर। क्या वो मशीन जो है आपकी, उसमें इंटरेस्ट लेगी 50,000 रुपए में? जिसके पास पूरा यूनिवर्स का पावर है, पूरे यूनिवर्स की एबंडेंस आपको दे सकता है, क्या उसको इंटरेस्ट आएगा आपके 50,000 रुपए में? नहीं आएगा। और जब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता है, तब तक वो करता नहीं है। राइट सर। तो कुछ ऐसा बनाइए उसके लिए, गोल ऐसा बनाइए जिसमें वो इंटरेस्ट ले सके, उसको लगे कि ये मेरे लायक काम है। और जब तक उसे नहीं लगेगा, वो कैसे करेगा? एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर है जो कि 500 केजी वेट उठा सकता है, आपने उसको बोला कि 500 ग्राम उठा के दिखाओ तो मान, क्या वो उठाएगा? वो तो उसमें इंसल्ट समझेगा कि ये 500 ग्राम वेट, मेरी तो इंसल्ट हो रही है, इंसल्ट यस ही सर। मानेगा ना। यस सर ये राइट हाँ आप जी ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड से कैसे वर्क कर रहे हैं, नहीं मैं उसको कितना इंसल्ट कर रही कितना हूँ। टास्क दे रहे हैं? मैं आपकी बात छोटा नहीं कर दे। रहा हूँ, ओवरऑल स्टूडेंट्स जो हैं, ओवरऑल लोग जैसे सोचते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि हम देते क्या है सबकॉन्शियस माइंड को। 50,000 की जॉब कर रहे होते हैं तो 75,000 मांगते हैं, 2 बेडरूम में रह रहे होते हैं तो 3 बेडरूम मांगते हैं, 3 में रह रहे होते हैं तो 5 मांगते हैं, इतना ही तो मांगते हैं। अब एक बात समझो कि एक रेसिडेंस, पूरे वर्ल्ड में इतने सारे रेसिडेंस है, एक रेसिडेंस कितनी वैल्यू रखता होगा उसके लिए? या 3 बेडरूम का फ्लैट, या 5 बेडरूम का, या एक बंगलो, या एक विला, उसके लिए क्या वैल्यू रखती होगी? सर जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही वो गोल रखेंगे ना, अननेसेसरली लाइफ में बहुत ज्यादा लेकर भी क्या करना नहीं, है। हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट पे वर्क नहीं कर रहे हैं यार, हम वर्क कर रहे हैं अपनी मेडिटेशंस पे, कि हम मेडिटेशंस कंटिन्यूअसली क्यों नहीं कर पाते हैं? जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको साथ ही नहीं देगा, उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। बाकी तो अपन बैठे हैं, बैठ के टाइम पास कर रहे हैं आधा घंटा, और कुछ नहीं। अगर हमारे तो मेडिटेशन सर प्रॉपरली हो रहे होते तो जो कुछ सोच रहे होते वो अपन हो रहा होता।
हम बोलते हैं कि वो पर्सन ठीक हो जाए, हमने रेकी दी और 5 मिनट में वो ठीक हो जाता। जब हमारा थॉट प्रोसीजर क्लियर हो जाएगा, जब हमारे थॉट्स प्रॉपर्ली वर्क करने लगेंगे, तो कितना टाइम लगेगा उसको वर्क करने के लिए? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हमारा थॉट उस तक पहुंच गया और वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर एक्टिवेट हो गया, काम करने लग गया, तो उसका काम हो गया। सर अगर मटेरियल चीजों को छोड़ दे, मतलब वैसे क्या गोल रखना चाहिए मेडिटेशन बहुत का? सारे स्पिरिचुअलिटी के गोल है, आपकी सोल की लाइक जैसे सोल्स की प्योरिफिकेशन है, कर्मास की क्लियरेंस है, बहुत सारे। वो काम उसमें इंटरेस्ट लेगा क्योंकि कुछ उसके लायक है काम। सर उसकी तो कोई ऐसा लिमिट स्पेसिफिकेशन तो नहीं है ना? जो स्पेसिफिकेशन नहीं है आपके लिए तो नहीं है। आपको पता नहीं कि आपके कितने कर्मास है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को तो पता है ना। ओके क्यों स्पेसिफिकेशन नहीं है? आप कैसे कह सकते हो? उसके पास एक एक कर्मा की काउंटिंग है। सर, मतलब जैसे पीस ऑफ माइंड या जो भी चीजें हम आप कहते हैं, पीस बड़ी ऑफ वेग माइंड कैसे टर्म्स है ना। मिलेगी? जब उन चीजों को सब आप रिलीज कर देंगे, पीस ऑफ माइंड तभी मिलेगा ना, जब आप उन सब चीजों से रिलीज कर देंगे। जी आपके सर। पास्ट के थॉट्स रिलीज हो जाएंगे, आपके बिहेवियर से वो पीस में आ जाएंगे, एक्स्ट्रा एग्रेशन कम हो जाएगी, तो बहुत सारे टास्क उसको मिल गए ना करने के लिए। वो भी अच्छा टास्क है, उसको भी दे सकते हैं आप। मोस्टली जनरली लोग क्या करते हैं, टास्क पुट करते हैं 10-20 हजार रुपए के ज्यादा। आज दुकानदारी हमारी 40,000 की हो रही तो 60,000 की हो जाए, तो वो क्या करते हैं, बहुत छोटा टास्क देते हैं। बहुत छोटे टास्क में जब कोई चीज इंटरेस्ट नहीं लेती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो वो वर्क भी नहीं करता है। हाँ। हमने बात करी कि सबकॉन्शियस माइंड कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स को पिक करता है और उसी पे वर्क करता है, तो उसके लिए जब तक इंपॉर्टेंट नहीं बनेगी कोई चीज, तब तक वो उसे पिक नहीं करेगा। सर हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हेलो हाँ बताइए ना। जी सर बोलिए। सर, जैसे आपने अभी कहा पास्ट लाइफ कर्मा, इसके एक पॉइंट हो गया जो हम अपने मेडिटेशन उसमें डाल सकते हैं। तो मेरे मतलब दो क्वेश्चंस है। एक तो ये जो पास्ट लाइफ कर्मा का आपने बताया कि व्हाट कमांड डू वी गिव अवर सबकॉन्शियस, मतलब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या थॉट डालें। दूसरा एक ये होता है ना सर कि जब हम मेडिटेशन पे बैठते हैं, जैसे कि दिस इज माय गोल कि मतलब मेरा ये है ना कि जब मैं मेडिटेशन पे बैठूं तो मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं मेरे गुरुजी हैं या जिन पे मेरी आस्था है, मेरे इष्ट देव है, उनकी छवि मतलब मुझे मेरे मन में दिखाई दे, या मैं उन्हें देखूं जब मैं अपने ध्यान पे बैठती हूँ। जो कि एकदम एक वेग, एकदम धुंधली सी इमेज आती है, कभी अगर आती भी तो दैट इज ऑल अबाउट माई विजुअलाइजेशन। लाइक मैं विजुअलाइज करती हूँ उनको कि ओके फाइन, फॉर माई ओन सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कि हाँ मैंने देखा। इट इज कहीं ना कहीं पे विद इन माई माइंड मुझे भी पता है कि मैंने विजुअलाइज किया, ये अपने आप में मुझे नहीं दिख रही है, मैं विजुअलाइज कर रही हूँ कि मैं उनके आसपास हूँ, वो ऐसे दिखते हैं। आपने कैसे डिसाइड करा कि आप अपने आप ही देख रही हैं? सर क्योंकि जब मैं बैठती हूँ तो अब जैसे कि मैंने इससे पहले भी गुरु जी के दर्शन किया, जैसे कि मैं भी, तो किस तरह से वो हॉल रूम में आते हैं, उनके कपड़े, तो वो मतलब मेरे आंखों के सामने में ऑल दैट इमेज आई स्टार्ट ब्रिंगिंग देम। मतलब अभी तक मैंने जब भी दर्शन किए। अभी एक दलप्रीत जी को हम समझा रहे थे कि हम अपने इंट्यूशंस पर हाँ सर, मैं उसको बिलीव भी कनेक्ट नहीं करने की करते। कोशिश कर रही बिलीव थी भी कि नहीं मैं, करते। हाँ जब बिलीव नहीं करते हैं तो थोड़ी देर के बाद क्या करता है, वो बंद हो जाती है। अभी जैसे आपको ब्लर दिख रही है, हाँ जी अगर आपका वो दिखावा ही याद आता तो ब्लर क्यों दिखता? हाँ, पर तो वो ना इसलिए वैसे सर दिखना चाहिए, उसी कलर्स में देखना चाहिए जैसा आपने देखा था। नहीं नहीं सर, नहीं मतलब जब मैं विजुअलाइजेशन में बैठती हूँ, लाइक व्हेन आई एम सिटिंग, तो मुझे एक ये कि नहीं मुझे उन्हें देखना है, तो मैं विजुअलाइज करती हूँ। ठीक है, तब तो वो मुझे एग्जैक्टली वैसे ही दिखते हैं जैसे मैंने हमेशा से उन्हें देखा है। ठीक है, इतने सालों में मैंने जब भी उनके दर्शन किए, जैसे हैं उनका मतलब पीताम्बर कैसा है, उनकी आंखें कैसी हैं, वो जब आशीर्वाद देते हैं, प्रसाद देते हैं, वो कैसे, तब तो वैसी है। दैट इज बिकॉज आई एम विजुअलाइजिंग इट। मैं एफर्ट कर रही हूँ उन्हें विजुअलाइज करने का। बिकॉज कई बार ऐसे होता है कि बहुत समय तक यू नो व्हेन आई एम, जब वो एक वो जैसे आपने कहा कि हमेशा अलग अलग तरीका करो, एक तरीके से आप बैठोगे तो नॉट पॉसिबल। तो समटाइम वी कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर ब्रेथ, समटाइम वी कॉन्सेंट्रेट टुवर्ड्स अवर थर्ड आई, और हम वहां पे फोकस करते हैं कि हम वहां पे छवि देख रहे हैं। तो मुझे पता है मुझे नहीं हो रही, तो आई स्टार्ट विजुअलाइजिंग इट, कि मैं उन्हें देखती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, देखती ये रहती हूँ, आपको देन कैसे दैट पता है कि नहीं हो रही है?
सर सॉरी नहीं समझा, मुझे दोबारा बोलिए। आपने बोला सर कि ये मुझे हाँ पता है कि मुझे विजुअलाइज नहीं हो रही है, तो मैं क्रिएट करती हूँ। तो ये आपको कैसे हाँ, पता क्योंकि वो कि रोज नहीं अब होती ना सर, वो रोज नहीं हो रहा पॉइंट पे ना। मैं आपके इन्हीं पॉइंट्स को ना डिस्क्राइब करना सर चाहता मतलब हूँ। आप मेरा सवाल समझे, मेरा ये कि जब मैं अरे बिल्कुल बैठूं, समझ गया, मैं मैं चाहती हूँ सवाल कि मुझे बिल्कुल समझ दर्शन हो। गया। आप बिल्कुल समझ गए। सॉरी सर। सबसे ओके सर, पहला तो सॉरी। आप मेडिटेट हो ही नहीं पा रहे हैं। हाँ क्यों नहीं सर, हो पा रहे? एक्चुअली हाँ। जब मेडिटेट नहीं हो पा रहे आप कॉन्शियसली थॉट, जब जहां पे लॉजिक आ गया, मैंने आपको बताया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर उस जगह काम छोड़ देता है जहां पे कॉन्शियस माइंड आ जाता है। हाँ जी सर। आपको फिर एग्जांपल समझाया नौकर और ओनर के। तो हम्म जहां पे भी लॉजिक आ गया वहां आपका सबकॉन्शियस माइंड काम ही नहीं करेगा, और हम्म। वहीं पे साथ छोड़ देगा कि ये वो विक्रम और बेताल की कहानी सुनिए ना। तो बेताल बोलता है, विक्रम तू बोला और मैं चला। मैं चला, हाँ। एग्जैक्टली वैसे ही जहां कॉन्शियस माइंड बोला वहां सबकॉन्शियस माइंड चला जाता है फिर से अपनी शांति की अवस्था में। और कॉन्शियस माइंड फिर अपने अपने कॉन्शियस लगाते रहता है, मुझे दिखा, मैंने क्रिएट करा, कैसा दिखा, ऐसा तो मैं पहले पास्ट में देख चुकी हूँ। जब ये सब लॉजिक्स आ रहे हैं तो आप मेडिटेट ही नहीं, सर प्लीज गाइड कीजिए। क्योंकि मेडिटेशन के अंदर लॉजिक होनी ही नहीं चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई लॉजिक ही नहीं होता है। उसका सबसे पहला ही प्रिंसिपल ये है कि उसके पास कोई क्वेश्चन नहीं है। वो तो देखेगा तो मान लेगा कि हाँ ये हकीकत है। तो आप तो मेडिटेट ही नहीं। सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल तो आप उस व्हीकल में नहीं है जो आपको उस डेस्टिनेशन तक ले जा सकता है, तो आप कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे? सर प्लीज मुझे गाइड कीजिए, मैंने आपको अपनी डेस्टिनेशन हमारे बताई है, अब माइंड आप बताइए। हमारे माइंड के पास इमेजिनेशन और रियलिटी के अंदर डिफरेंस नहीं पता होता है। आप इमेजिन करिए कि मुझे गुरुजी देख रहे हैं, फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब तक नहीं दिखते ऐसे क्रिएट कीजिए, उस क्रिएशन में ही मजा है। जो आप कह रहे हैं कि मैं क्रिएट कर रही हूँ, उस क्रिएशन में ही मजा है। सबकॉन्शियस माइंड का वर्क ही वो है। इमिटेशन में क्रिएट कीजिए। आपने जो देखा उसको कुछ अलावा सोचिए। क्योंकि समझ लीजिए कि आपने गुरुजी को कभी खाना पकाते नहीं देखा, तो आज गुरुजी खाना पका रहे, तो खाना पकाते वो कैसे लगेंगे, कैसी वहां पे स्मेल होगी, कैसे वहां पे हीट होगी, किचन कैसा होगा, उसको इमेजिन कीजिए। हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं जानता है, और वो कुछ अलग सोचने में बहुत इंटरेस्ट लेता है। जब आप अलग सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सब चीजें दिखने लगेगी। आप छवि कह रहे हैं, वो रियलिटी में आपको दिखने लगेगी। माइंड के छोटे छोटे रूल्स हैं, उसको अगर ओबे करेंगे तो बहुत कुछ इजी है उसके साथ। बाकी तो हम मिराज, मृत तृष्णा, जिस चीज की प्यास होती है, आपकी जैसे प्यास है वो देखना, तो वो तो ऑटोमेटिकली दिखेगी। रेगिस्तान में सबको पानी पानी दिखाई देता है, पानी होता नहीं है। तो ये तो मृत तृष्णा है, वो दिख रहे हैं तो वो कॉन्शियस माइंड देख रहा है, आपका तो कॉन्शियस माइंड नहीं देख रहा है। जहाँ लॉजिक आ गया कि मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या तो मैं क्रिएट कर रही हूँ, या तो मैं जो पिछला देखा था उसी को याद कर रही हूँ। सर तो ये डिफरेंस कैसे पता चलेगा जो ये इल्यूजन्स होते हैं हमारे, या मतलब कि हम क्रिएट कर रहे हैं या एक्चुअल? देखिए ये ना सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले तो ये हो गया कि लॉजिक आ गया। सबकॉन्शियस माइंड के पास लॉजिक नहीं होता है, वो तो मान लेगा कि हाँ यही गुरुजी है, यही ओरिजिनल वाले हैं। वो ब्लर नहीं दिखाएगा, आपको ब्लर पिक्चर नहीं दिखती, आपको रियल पिक्चर, रियल कलर्स दिखते। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जैसे मैं जब भी कंफ्यूज होती हूँ, जस्ट आई सरेंडर टू गॉड। कुछ भी होता है मेरी लाइफ में, मतलब अगर मैं अच्छी से अच्छी जॉब भी गेन कर लेती हूँ, तब भी मैं मतलब यही बोलती हूँ कि अगर ये कंटिन्यू होगी देन दैट वुड बी द बेस्ट पार्ट ऑफ फॉर मी। और अगर ये कंटिन्यू नहीं होती, कुछ भी इसमें रिस्ट्रिक्शंस, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती हैं, तब भी गॉड ने मेरे लिए बेस्ट सोचा होगा और वही मेरे रास्ते में आएगा, नेक्स्ट वही आएगा मेरे रास्ते में। तो अब मुझे ये सरेंडर टू गॉड का थ्योरी जो है, जो मैंने अपने माइंड को समझा दिया, जस्ट सरेंडर टू गॉड एवरी टाइम, तो ये सही है या मैं अपने पर्टिकुलर गोल सरेंडर सेट में करूं? सही है, पर सरेंडर क्या कर रहे हैं आप? टास्क को सरेंडर कर रहे हैं।
नहीं आपने सर, गोल्स को सरेंडर नहीं करने हैं, अपने गोल्स बनाइए और वो सरेंडर कीजिए गॉड को कि ये मेरे गोल्स है, अब आपको ले जाना है जैसे ले जाना है। so it's not about particularly only about goals or about the task. Each and everything, कुछ भी है मेरी लाइफ में, it's about goals also. Of course, I believe in the abundance. मुझे पता है कि यूनिवर्स में अनलिमिटेड abundance है, बस you have to you should vibrate with these things. मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि उसके साथ कैसे vibrations अपनी मैच करनी है। तो क्योंकि जैसे मैंने स्पिरिचुअलिटी में यही देखा कि सारी एनर्जीज का मतलब खेल है ये सारा का सारा, कि जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आप ज्यादा गेन कर लो या नेगेटिव ज्यादा गेन कर लो एनर्जीज, वही आपको इम्बैलेंस करती हैं और वही आपकी मोक्ष प्राप्ति में कुछ फर्क लाती हैं। और अल्टीमेट मेरा, मैं अगर बोलूं कि पर्टिकुलरली मेरा, तो वो तो गलत है, वो सभी ह्यूमन का एंड जो है पर्टिकुलरली मोक्ष प्राप्ति है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें ना ज्यादा पॉजिटिव होना है ना ज्यादा नेगेटिव होना है, न्यूट्रल रहना है। फॉर दैट पर्पज आई ऑलवेज सरेंडर टू गॉड फॉर गोल्स ऑलवेज। मतलब मैं गोल्स के लिए भी, क्योंकि मैं गॉड को मैं शेप नहीं देती हूँ कभी भी, मैं गॉड को मानती हूँ कि इट्स जैसे हम बोलते हैं ना कि हिंदू संस्कृति में कि हजारों करोड़ों सूरजों जैसा प्रकाश है, सिर्फ उस प्रकाश में बैठ के मैं अपने आप को इमेजिन करके वो इमेजिन करती हूँ कि मैं वहां पे बैठी हूँ और मेरे ऊपर वो प्रकाश पड़ रहा है, तब मैं इमेजिन करती हूँ कि जो गोल बेस्ट है मेरे लिए वही मेरा माइंड सोचेगा, जो पाथ बेस्ट है मेरे लिए वही मेरे आगे अपनी आप लाइफ में आता जाएगा। तो शुड आई डिसाइड गोल्स बाय माई सेल्फ विद द हेल्प ऑफ माई ओन माइंड, और शुड आई स्टिक टू दिस पाथ? देखिए दो चीजें पे यहाँ पर बना रहे, एक चीज है ना आपने वर्ड यूज करा मोक्ष, और 3 वर्ड्स उसके लिए आपने और ऐड हाँ करे, जी, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी एंड न्यूट्रलाइज, जो हाँ भी जी, थॉट होना चाहिए, हाँ जी। न्यूट्रल थॉट। और आप बात कर रहे हैं सरेंडर कर दिया, तो आपने क्या सरेंडर करा? गोल सरेंडर करे, कुछ टास्क सरेंडर करे कि ये मेरे लिए सही हो कि ठीक है, नहीं हो तो नहीं। लेकिन इन सब बातों में कहीं ना मोक्ष वर्ड नहीं आ रहा है। मोक्ष मीन्स व्हाट, कि जितने भी आपके प्लस माइनसेस हैं हाँ जी। सब यहाँ पे फिनिश हो जाए, हम्म। जीरो हो जाए। हम्म, जितने भी थॉट पैटर्न्स आपके बने चले आ रहे हैं वो भी डिलीट हो जाए। बिल्कुल। तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी थॉट पैटर्न बना रहे हैं, अभी तो बना ही रहे हैं, कोई जॉब को या कोई भी वर्क आप सरेंडर कर रहे हैं तो वो भी बना ही रहे हैं ना आप कुछ ना कुछ। तो आपको सरेंडर क्या करना है? आपको सरेंडर करना है कि मुझे मोक्ष चाहिए, वो एक ही गोल। हम्म, वो एक गोल जब आप रखेंगे तो आपके जो भी प्लस माइनसेस होंगे, हो सकते हैं बहुत सारे दुख भी देखने पड़ जाते हैं। आपने देखा कि बहुत सारे एसेंडेड मास्टर्स हो गए और उनकी बिल्कुल लाइफ बिल्कुल 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 वो बिल्कुल। प्रॉब्लम्स इसलिए आई कि उनमें मोक्ष, और वो मोक्ष के लिए ही जीवन लेने आए। नहीं तो सर, वो इसका मतलब इफ आई ऑप्टेड फॉर मोक्ष, ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि ह्यूमन जो बर्थ है इसी के लिए हुआ है। ये विद द ग्रेस ऑफ गॉड ये चीजें समझ आती हैं सिर्फ, हम्म, हम्म, अगर समझ आ गई तो आप उस पाथ पे चल पाओगे। क्योंकि आपने जैसे बोला ना, असेंशन जर्नी इज नॉट एन इजी टास्क, नेक्स्ट टू डिफिकल्ट है विद इन लिविंग दिस फिजिकल वर्ल्ड, ये बहुत मुश्किल है। इट्स बस ये है कि नॉलेज अगर आपको थोड़ी बहुत आप गेन करते जाते हो असेंशन जर्नी के लिए, तभी आप उस जर्नी पे कंटिन्यू कर पाते हो। तो बजाय कि इसके कि मैं फिजिकल वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो जाऊं, वो जो लास्ट मोटिव है, हर एक का मोटिव वही होना चाहिए, तो वही मैंने ऑप्ट किया है। इज इट गुड? और मैं अपने माइंड को समझाऊं कि नहीं जी, मुझे अभी फिजिकल वर्ल्ड में जीना है इतने साल या इतने साल, तो मैं ये वाले गोल ऑप्ट करूं। नहीं, आपको तो फाइनल डेस्टिनेशन का गोल देना चाहिए। ठीक है जी। फिर उसमें प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, जहाँ वो तो जो मैंने जैसे पिछली आपको एनर्जीज ले जो जाएंगे मैंने वहां पे। जो मैंने पिछली एनर्जीज कलेक्ट की हुई हैं, जो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव अभी पिछला मेरा पड़ा है, वो तो होना ही है, उसको तो बैलेंस होना ही पड़ेगा। बट विद द आई नो विद द ग्रेस ऑफ गॉड, विद द नॉलेज ऑफ दिस थ्योरी, आई विल मतलब हो जाएगा मैनेज। क्योंकि जब हम इस जर्नी पे पढ़ते हैं तब वो ऑप्शन अपनी होती है, वेदर यू वांट टू लीव दिस जर्नी और वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस जर्नी। बट क्योंकि मैंने यही देखा है कि अगर ये आपने जर्नी, डेजावू की थ्योरी पढ़ी है? फिलहाल सर मैं डीएमडीएफ वाली थ्योरी वही वाली स्टडी कर रही हूँ, और एक और राइटर, आई डोंट रिमेम्बर द नेम एक्चुअली, इस पे मैंने स्टडी अभी महीना 1.5 महीना पहले ही शुरू की है। डेजावू राइटर नहीं थे, लेकिन जितने भी लोग जितनी भी बुक्स लिखते हैं, जितनी भी सोल पे बुक्स लिखते हैं, जितनी भी
थ्योरीज वर्क करते हैं, या हम काउंसलिंग करते हैं, या हम कार्मिक हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्लियरिफिकेशन करते हैं, या इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, या सोल हीलिंग करते हैं, तो एक ही थ्योरी पे वर्क करते हैं, वो है डेजा वू फ्री विल थ्योरी। हमारी सोल को एक फ्री विल मिलती है कि आपको कैसा जन्म चाहिए। सर मैं तभी तो बोल रही हूँ ना, क्योंकि मैं इस जर्नी पे हूँ, तो मैंने बहुत स्टडी किया है इसको। इट्स नॉट एन इजियर टास्क। वही मुझे भी कई बार मुझे भी मौका मिला है, वेदर आई वांट टू क्विट और वेदर आई वांट टू कंटिन्यू विद दिस जर्नी। पर यही मैंने एंड में यही सोचा कि अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव रखती हूँ और इस जर्नी पे कंटिन्यू नहीं करती हूँ, तो फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर है कि मैं इसी जर्नी को कंटिन्यू करूँ और चलती रहूँ इस पे। के बाद भी ना आपको ऑप्शंस मिलेंगे। हाँ जी, अभी तो शुरुआत है। जब मोक्ष आ जाता है तो वहां पे भी ऑप्शन मिल जाता है कि भाई आपके पास अभी भी 0 है, पर लेकिन आप फिर भी वर्क लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। हाँ जी, पता है मुझे। असेंडेंट मास्टर्स बिल्कुल 0 हो गए तो वो वापस नहीं बिल्कुल आते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा अच्छा बोला सर, गया है। अब अगर आपने असेंशन मास्टर्स की बात चलाई है, तो मुझे सिर्फ 1 मिनट के लिए ये गाइड करो कि इज इट नेसेसरी टू हैव असेंशन मास्टर ड्यूरिंग असेंशन जर्नी, और इज इट ओके? मतलब अगर आप असेंशन जर्नी खुद से करते हो तो वो हो जाता है, या असेंशन मास्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज में? याचना जी, मैं एक सवाल कर लूँ जो मेरा कंटिन्यू था सर से। सर, वो जो आपने पास्ट लाइफ कर्मा का भी बताया था, तो सर क्या प्लीज थोड़ा गाइडेंस दोगे, बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, हाउ वी कैन हील, या मतलब ये पास्ट लाइफ कर्मा मेडिटेशन मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, तो प्लीज थोड़ा गाइडेंस दीजिए। नेक्स्ट टाइम एक मेडिटेशन करेंगे ना ऐसा। हाँ सर। और सर वो जो ये मेरा पहला आपको वाला, 5 मिनट में मैं समझा नहीं सकता हूँ, 5 मिनट में आपको ओके समझा सर, दूंगा। एग्री। और सर वो जो मेरा पहला वाला क्वेश्चन था, मैं अभी भी वहां पे अटक गई हूँ, आई एम नॉट एबल टू। सर प्लीज। अब वो कहाँ तक रिफाइन हो गया बताइए ना मुझे, अब क्या क्वेश्चन आपके अंदर रह गया। सर पता नहीं है, येट दैट थिंग इज देयर, मैं अभी भी नहीं कनेक्ट कर पा रही हूँ उस चीज अभी से। तो बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, कभी याचना जी से सर हाँ, अपॉइंटमेंट आपको बिल्कुल आपके गुरुजी से मिला देंगे, ये मेरा आश्चर्य है। सर, प्लीज, बिकॉज एक वो आपकी होता है ना बात भी कि करा देंगे, जो पे भी जिस सोल में होंगे वो भी बात करा देंगे। और बताइए, सर दैट वुड रियली बी एन ऑनर, बिकॉज और एक आपको वो कितना इजी है वो देखना, एक कि जब वो चाहे आप कितना इजीली बात कर सकते राइट सर, थैंक यू सर। सर ये दो चीज जो मेरे क्वेश्चंस है, कि कार्मिक वाला, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, तो जैसे आपने कहा आई विल स्पीक टू याचना अबाउट इट, और आई एम श्योर सर आप दोनों की हेल्प से आई विल अचीव माय गोल हैं। ऑन माय टास्क। श्योर। राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू याचना फॉर दिस तो मेरे वंडरफुल को सेशन, थैंक यू। एक क्वेश्चन पूछना है, जैसे हेल्थ है, मेरा एम है, मतलब मेरे को हेल्थ अच्छी नहीं रही मेरी, तो मेरे को हेल्प चाहिए मेंटली फिजिकली हर तरह की। तो उसमें मैंने मतलब अपने माइंड को क्या गोल दूं कि हेल्थ अच्छी चाहिए या मैं लाइफ अच्छे से जी रही हूँ, मतलब ये इसमें गोल क्या दूं? आप उसको गोल दीजिए ना, जो काम, अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप क्या करेंगे, कोई हाँ जी, रीजन मतलब भी मैं तो होना चाहिए। हमारा मतलब माइंड मैं रीजन अपने पूछता है। अब एक बात रीजन समझिए कि एक लेजी लेजी माइंड है, लेजी पार्ट है हमारा, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन देना है। आपको बोल दिया जाए कि आपके सामने कोई जिन आके खड़ा हो गया और बोलता है कि मैं आपकी हेल्थ अच्छी कर दूंगा विद इन ए मिनट, और हेल्थ अच्छी होने के बाद आप क्या करेंगी, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या क्या बताएंगी आप। सर वही मैं मतलब मैं जैसे मतलब मैं माइंड में सोचू कि मैं इंजॉय कर रही हूँ लाइफ, अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से संभाल रही हूँ, इंजॉय करना है मतलब मेरे को लाइफ को, मतलब जैसे हेल्थ अच्छी होगी तो इंजॉय। करना है कम से कम 4-5 पन्नों में, 1-2 लाइन में आपने उसे समझा दिया तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। कैसे मान लूं मैं इम्पोर्टेंट है? जिस चीज को आप 2 लाइनों में समझा सकते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। ओके क्या तो सर इम्पोर्टेंस रही? कैसे? आप 2 लाइनों में आपने फिनिश कर दिया उस क्वेश्चन का आंसर कि मुझे बच्चों के साथ एंजॉय करना है और फैमिली के साथ एंजॉय करना है। नहीं मतलब सर लाइफ को तो एंजॉय करना है, मतलब हेल्थ चलो, अच्छी हो। लाइफ को एंजॉय करना है, तो उसका कोई रीजन नहीं हुआ ना, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं हुआ। तो क्या सर स्ट्रॉन्ग रीजन रीजन क्या है आप बताइए, कि होगा? आपने एक लाइन में उसको फिनिश कर दिया। क्या इम्पोर्टेंस रखता है हेल्थ आपके लिए? तो आपने मतलब मेरे हेल्थ को तो ये खराब हेल्थ को कितने आवर्स तक फील करा होगा? एक एस्टिमेट आवर्स कि आपने लाइफ में कितने आवर्स एक खराब हेल्थ को फील करा होगा? 2 years हाँ, 2 या ईयर्स, फिर ठीक है। अच्छा
मतलब सर एक एग्जांपल है वो माइग्रेन की, वो लग जाए वो तो मैंने पूरी लाइफ फील किया, बट विद ग्रेस ऑफ हम दीदी अपन मतलब रेकी वो एस्टिमेट मैंने। मान लेते हैं, राउंड राउंड फिगर दे देते हैं कि 2000 आवर्स आपने फील करा, हाँ जी। और उस 2000 आवर्स की फीलिंग के सामने एक लाइन में आप दे रहे हैं उसको आंसर कि मुझे लाइफ को एंजॉय करना है, तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ? फीलिंग नहीं, किस में ज्यादा फीलिंग है? इंजॉय करने में मतलब ये जो मतलब गुड हेल्थ को। नहीं, गुड हेल्थ को एंजॉय करने में आपने एक लाइन में समझा दिया, क्या आपने 2000 घंटे उसको जिया एंजॉयनेस को? नहीं। तो फीलिंग कौन सी ज्यादा हुई? मतलब सर एक मिनट क्लियर नहीं हुआ, सॉरी। मैं कह रहा हूँ फीलिंग कौन सी ज्यादा हुई, वो 2000 घंटे की फीलिंग हुई या आपने 1 मिनट में बोल दिया कि मैंने एंजॉय करना लाइफ को? कौन सी फीलिंग ज्यादा है? 2000 घंटे सर। 2000 घंटे तो माइंड के लिए इंपॉर्टेंट काम कौन सा हो गया? 2000 घंटे। वो वही पिक करेगा और वही हेल्थ आपको देगा जैसे कि आपने वो फील करी है। ओके सर, ओके। तो ऐसा इंपॉर्टेंट बनाओ कुछ उसके लिए कि उसको इम्पोर्टेंस समझ नहीं आए कि ये हेल्थ अच्छी, इसको क्यों इम्पोर्टेंट है। कि मैंने मतलब इतने घंटे हेल्थ नहीं एंजॉय की, तो मैंने मतलब गुड हेल्थ चाहिए। ओके सर, ओके। उस इम्पोर्टेंस को बढ़ाना है आपको, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। उसको घंटों में समझाना है। इतनी हेल्थ मुझे अगले 20 सालों तक मैं ऐसे ऐसे हेल्थ रहूंगी, मेरे बच्चों को बड़ा करूंगी, मेरे बच्चों की शादी कराऊंगी। 4-5 पेजेस भरिए, ठीक है, ठीक है। उसकी इम्पोर्टेंस एक पेन लीजिए और डायरी लीजिए, उसकी इम्पोर्टेंस लिखने बैठिए। अगर आप एक लाइन में समझाते हैं तो माइंड टेक एवरीथिंग वेरी लिटरली। समझ ली। उसको खाली इम्पोर्टेंट कामों में इंटरेस्ट है, तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट काम ही नहीं है। जो एक लाइन में क्या समझा दिया आपने, क्या मतलब क्या इम्पोर्टेंट आपके लिए? लाइफ को एंजॉय करना है, क्या लाइफ है आपको पता है मतलब आपकी मैं लाइफ कितनी है? मतलब माइंड को ये समझाऊं कि मैंने इतने घंटे मतलब मैंने लाइफ एंजॉय नहीं की, तो मैंने आगे इतने घंटे, ज्यादा घंटे मैंने एंजॉय करनी है, तो ये हाँ, बताना है। बताना है कि अब मुझे ये चाहिए, ठीक है। और उससे इम्पोर्टेंट ये है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू सर। और सर एक क्वेश्चन है, वो हमारे एक स्टूडेंट है, शी इज प्रेग्नेंट विद ट्विन प्रेगनेंसी, तो वो पूछ रहे हैं कि मैं अपने बच्चों की हेल्थ के लिए अनइवेंटफुल रहे प्रेगनेंसी, तो उसके लिए क्या मेडिटेशन रखूं या क्या गोल रखूं कि बेबीज हेल्दी रहे। बेबी को हेल्दी होता हुआ देख के उनको विजुअलाइज कीजिए कि वो कैसे बॉर्न हो रहे हैं, कैसे हेल्दी खेल रहे हैं, कैसे हेल्दी चल रहे हैं, कैसे बोलना सीख रहे हैं। हर चीज को डिजाइन कीजिए, क्रिएट कीजिए। उनके वेट को देखिए, जब वो बॉर्न हो रहे हैं तो कितना वेट है उनका, जब वो 1 मंथ के हो गए तो कितना वेट हो गया, 2 मंथ के हो गए तो कितना वेट हो गया, 6 मंथ के हो गए तो कितना वेट हो गया, कैसे कैसे क्लोथ्स आप परचेज करेंगे। हर चीज को क्रिएट कीजिए माइंड में। माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं जानता है। जैसा आप इमेजिन करेंगे उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना उसका काम है। जैसे जैसे आप इमेजिन करते चले जाएंगे उसको कन्वर्ट कर देगा। खाली मैं सेशंस लेता हूँ, उसमें इमेजिन कराता हूँ कि आपके वेट को फील कीजिए, कैसा चेंज हो रहा है, कैसा आपका टमी हो जाएगा, कैसे आपके बॉडी फिगर्स हो जाएंगे जब बच्चा आपके पेट में होगा, जब कैसा फील करेंगे आप, कैसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे आपको, और लोग कंसीव कर जाते हैं। तो वो इसीलिए कंसीव कर पाते हैं कि हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं जानता है। जो कुछ आप इमेजिन करते हैं सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं, वो उस टास्क को रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। और बहुत इजी है उसके साथ काम करना। मुश्किल हमें बनाया हुआ है। अगर आप बार बार सोचते रहेंगी, बहुत कॉन्शियस रहेंगी उनके हेल्थ के प्रति, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। प्लीज उसको टर्न आउट कीजिए, थॉट पैटर्न्स को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कीजिए। सर उनको मैंने थोड़ा वो गर्भ संवादन, जो गर्भ संस्कार के होते हैं, वो चीजें भी गाइड किया था। बहुत अच्छा। एक सेशन ले लीजिए ना, इनका सेशन लीजिए, कंटिन्यूस अफर्मेशन दीजिए, विजुअलाइज कराइए कैसे जी मॉल्स के रैक जी में खड़ी जी जी। होंगी, कैसे कपड़े लेंगे, कैसे
हेल्दी बच्चे होंगे, कैसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, कैसे पिक्स ये पोस्ट करेंगे उनकी जी जी अपने जी सोशल मीडिया पर, ये सब इमेजिन कराइए। अच्छा वेट उनका इमेजिन कराइए, अच्छी हेल्थ, अच्छा वो बोल रहे हैं, अच्छा वो चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप उनको चंकिंग करके सब चीजें विजुअलाइज कराइए। जी सर, वो थैंक यू बोल रहे हैं कि कोई गाइडेड मेडिटेशन में तो दीजिए ना। मैं ना पहले रिकॉर्डिंग से नहीं करता था यार, अभी कुछ सेशंस रिकॉर्ड करें, देखता हूँ किसी बच्चे का ऐसा रिकॉर्ड नहीं है मेरे हिसाब से। इनको तो आपको स्पेशली सेशन लेना पड़ेगा, ट्विन बेबीज जी है तो सर, ट्विन आई विल बेबीज टेक। को आपको दिखाना पड़ेगा। जी 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 हो जाएगा ना, बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। जी सर, अपने टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हुए लाइक हमने किया ना अभी तक अच्छा कि एक यूनिकनेस, वेरिएशन और गोल हो गया, देन एक एक और बहुत ही माइंड का अच्छा आपको प्रिंसिपल बताता हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा सब चीजों को। माइंड हमारा रिवाइवल इफेक्ट पर वर्क करता है। रिवाइवल इफेक्ट मीन्स जब किसी भी पास्ट के आप इंसिडेंट्स को याद करते हैं, इंस्टेंटली उस मूड को शिफ्ट करके ले आता है। समझ लीजिए कि पास्ट में आपने बहुत ही टेस्टी कुछ खाना खाया, जैसे ही आपने उसको याद करा मुंह में सलाइवा आ जाता। पास्ट में कोई बहुत ही दर्दनाक बात हुई आपके साथ और जैसे ही आपने उसको याद करा क्या होता है, सैडनेस आ टीयर्स जाती है। आ जाते हैं या कुछ भी। हाँ सैडनेस भी आ जाती है, सैडनेस आ जाती है। पास्ट में कुछ बहुत ही अच्छा हुआ आपके साथ, क्या होता है उसको याद करते ही सर, स्माइल आ जाती है, खुश हो जाते हैं। स्माइल आ जाती है। तो माइंड हमारा रिवाइवल इफेक्ट पे वर्क करता है। उसके पास कोई लॉजिक नहीं है कि इसे अभी तो नहीं है, 20 साल पीछे हुआ था, ऐसा वो नहीं बोलता है। आप तो जैसा सोचेंगे इंस्टेंटली वो उस मूड में आपको ले जाएगा। जी जी अब ऐसा कई बार आपके साथ हुआ होगा जब आपने मेडिटेशन करा होगा और आप बहुत अच्छा मेडिटेट हुए होंगे। ऐसा हुआ नहीं हुआ? कई बार हम 2-2 घंटे भी मेडिटेशन में चले गए, हमको जी पता ही नहीं चला टाइम कब निकल गया। कई बार हमको मालूम ही नहीं पड़ा कि आसपास क्या चल रहा था। कई बार हमने किसी हिप्नोथेरेपिस्ट से वर्क लिया, हम ट्रांस में चले गए। कई बार हमने कोई म्यूजिक सुनी, उस म्यूजिक में ही हम गुम हो गए। कई बार हमने नींद करी, बहुत अच्छी नींद हो गई, हम सुबह 7 बजे उठ ही नहीं पाए, 10 बजे उठ पाए। द मोमेंट आप उसको याद करेंगे आप मेडिटेट हो जाएंगे। आपको किसी तरह के प्रैक्टिकल को करने की नीड नहीं, इंस्टेंटली वो मूड वहां पे शिफ्ट कर देगा, इंस्टेंटली उस फ्रिक्वेंसी में आ जाता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो एक ही तरह का मेडिटेशन करते हैं, कि आर्ट ऑफ लिविंग का मेडिटेशन सीख लिया, किसी ने ओशो का मेडिटेशन सीख लिया, किसी ने डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन सीख लिया और पूरी लाइफ वो ही मेडिटेशन करते रहते हैं। होता यह है कि 10-15 दिन तो वो वर्क करता है, उसके बाद वो कॉन्शियस माइंड को मालूम पड़ जाता है कि मुझे सुलाना आ रहा है। सर, फिर माइंड वेवर करने लग जाता है फिर इधर वो उधर। कॉन्शियसली सोचने लग जाता है कि मुझे सोना नहीं है। वो कॉन्शियसली दिमाग लगाता है और वो मेडिटेट नहीं हो पाता। तो उसके लिए हम रिवाइवल इफेक्ट को बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। आपको कोई टेक्निक भी यूज करने की जरूरत नहीं। पास्ट में जब कभी आपने अच्छा मेडिटेट करा हो, बस उसको आंख बंद कीजिए, उसको याद कीजिए। जब कभी आपने वैसे कपड़े पहने हो और मेडिटेशन अच्छा हो, उन्हीं कपड़ों को पहनिए, उसी पोजीशन में बैठिए और उस चीज को याद कीजिए। आप डीपली मेडिटेट बहुत ही अच्छा मेडिटेशन कर सकते हैं। कभी पास्ट में आपको बहुत सक्सेस मिली हो, उसको याद कीजिए और फिर आप कोई काम कीजिए तो आपको वही सक्सेस मिलेगी। पास्ट में कभी पैसा बहुत अच्छा आया हो आपके पास, उसको याद कीजिए और किसी काम पे जाइए तो पैसा आपको अच्छा मिलेगा। तो रिवाइवल इफेक्ट माइंड का एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट है जिसपे वर्क करके आप बहुत कुछ चीजें पा सकते हैं। पास्ट में किसी से अफेक्शन ज्यादा मिला हो, उस चीज को याद करोगे तो अफेक्शन मिलेगा। हम याद क्या करते हैं? लड़ाइयां याद करते हैं, लड़ाई कब हुई, कैसे हुई, पिछली बार लड़ाई करी थी तो कितने दिन बाद में करी थी, इस बार लड़ाई करी तो चलो 4 घंटे कम तो बाद।
निपट गई, 4 घंटे कम में निपट गई हमारी। यहाँ पिछली बार तो 2 दिन में बात हो गई थी, इस बार तो 4 दिन हो गए अभी तक बात नहीं हो रही है। हम क्या करते हैं, रिवाइव बहुत सारी चीजें नेगेटिव भी करते हैं, पास्ट के पेन्स बहुत याद करते हैं, और जितनी बार हम याद करते हैं उतनी वो फाइल स्ट्रांग होती चली जाती है। जितना हम रिपीट करते हैं हमारा माइंड उसको उतना स्ट्रांग बनाता चला जाता है, क्योंकि वो स्ट्रांग जो थॉट पैटर्न्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है, उससे ही पिक करता है, तो पेन्स ही बार बार हमारी लाइफ में आते रहते हैं। तो हमें याद क्या करना है, अच्छा समय याद करना है, अच्छा मेडिटेशन याद करना है, अच्छे रिलेशनशिप जब थे तब याद करने हैं, अच्छा पैसा, अच्छा बिजनेस, अच्छा प्रोफेशन, ये सब याद वर्क करेंगे तो ज्यादा अच्छे से हम उस पर वर्क कर पाएंगे। माइंड का छोटा सा रूल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, रिवाइवल इफेक्ट। यूज करके देखना, जब आप कभी मेडिटेट अच्छा हुए हो, खाली उसको याद करना, उसी पोजीशन को याद करना और बैठ जाना, देखो कितना अच्छा मेडिटेट होता। मेरे पास एक डॉक्टर आए थे, तो मुझे बोले कि मैं ना आज से 10 साल पहले बहुत अच्छा मेडिटेशन कर पाता था, सीवियर स्ट्रेस, सीवियर डिप्रेशन, और बहुत ही रिनोन्ड डॉक्टर। और उन्होंने बोला मैं मेडिटेट हो नहीं पाता हूँ। ठीक है, वो सेशन लेने आए, मैंने उन्हें बोला आप कुछ मत कीजिए, कौन सी टेक्निक लगाते थे आप 10 साल पहले? ये टेक्निक लगाता था। अच्छा, कितना डीप लेवल पे चले जाते थे? आपको कैसे मालूम कि इतना डीप लेवल पे चला जाता कि मैं 50-60 मिनट्स में मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था कि आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, कैसी पोजीशन में आप बैठते थे? ऐसी पोजीशन में बैठता था। मैं कहा ठीक है, एक बार मुझे करके दिखाइए। अब उसी पोजीशन में बैठिए, उसी टेक्निक को लगाइए और उसी मोमेंट को याद कीजिए। द मोमेंट उन्होंने उसी मोमेंट को याद करा, द मोमेंट उन्होंने वही टेक्निक लगाई, द मोमेंट उन्होंने वही पोजीशन अचीव करी, बहुत ही डीपली मेडिटेट। और हमारे यहाँ एक असिस्टेंट थे, उन्होंने बोला कि इस डॉक्टर को बिलीफ नहीं हो रहा था कि आप इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बड़ी मुश्किल से मैं इनको लेकर आया हूँ। 4 इंजेक्शन उनके हाथ में डाल दी, क्योंकि जब हम बहुत डीप लेवल में होते हैं तो हम एनेस्थेटिक बॉडी हो जाती है हमारी, और उन्होंने 4 इंजेक्शंस लगा दिए उनको। और 60 मिनट्स के बाद जब वो उठे तो उन्हें बताया गया कि आपकी हाथ में 4 इंजेक्शन है, और ये इसी का प्रूफ है कि आप बहुत ही डीप लेवल में थे, आपको एनेस्थेटिक स्टेज अचीव हो चुकी थी। कृतिका पूछे ना क्या क्वेश्चन पूछना चाहते? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम मेडिटेट नहीं कर पाते, जैसे मेरे 1-2 स्टूडेंट्स हैं, तो उनको मैं मेडिटेशन करवाती हूँ तब भी वो नहीं कर पाते, तो उसके लिए क्या करना चाहिए सर? जो आदमी बिलीव ही करके बैठा है कि हम मेडिटेट नहीं कर पाते, तो नहीं कर पाएंगे। उनका बिलीफ चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? सर, पहले खुद को बोलेंगे कि वो बिलीव कर लेगा, हो जाएगा उनका। अच्छा, फिर दूसरी टेक्निक क्या लगाओगे? सर फिर से उनको सर, जब तक आप एक फेक स्टोरी क्रिएटर नहीं होते हैं तब तक आप बहुत ही अच्छे टीचर नहीं बनते हैं। आपको करना क्या है, फेक क्रिएट करना है कि मैं एक नई टेक्निक सीख के आई हूँ जो कोई भी मेडिटेट नहीं हो सकता है। इंस्टेंटली 30 सेकंड्स के अंदर मेडिटेट हो जाता है। ओके। इंस्टेंटली 1 सेकंड के अंदर बहुत ही डीप लेवल में चला जाएगा। जी सर। मेरे कुछ भी कीजिए, 1 सेकंड में, वो 1 सेकंड में हिप्नोटाइज हो जाएगा। हाँ सर, मेडिटेशन और ट्रांस दोनों सेम होता है ना सर? सेम नहीं होता है सर। हीलिंग्स भी हम दूसरे तरीके। दूसरा आपको बहुत ही अच्छा फैक्ट बताऊं। जी जब सर। हमारी बॉडी थक जाती है, हमारा कॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। जी सर। आप जितने भी मेडिटेशन वर्ल्ड में देख रहे हैं, मोस्टली बॉडी को थकाने के लिए बनाए गए। ओके सर। बहुत प्राणायाम कीजिए, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में कराए जाते हैं। बहुत सारा प्राणायाम कीजिए, लोम क्रिया की, बहुत से 15 मिनट तक प्राणायाम करते रहिए कि बॉडी एडजस्ट हो जाए, वो सांस ही लेने की अवस्था में ऐसी हो जाए
फिर उसको बैठाइए, वो इंस्टेंटली मेडिटेट हो जाएगा। ओके ओशो सर, बहुत सारे में हाँ डांस रहता है ना सर। हाँ ओशो मेडिटेशन चाहिए, उसमें डांस होता है बहुत, जी जी। कभी स्लो बीट, कभी फास्ट बीट, कभी और ज्यादा फास्ट बीट, कभी बहुत ज्यादा फास्ट बीट, और बॉडी को थका दिया जाता है द मोमेंट वो नीचे बैठते हैं और मेडिटेट, क्योंकि बॉडी थक गई है, और बॉडी थकने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसा आप किसी को बोलिए कि मैं मेडिटेशन तब लेती हूँ जब आप 1 घंटा साइकिलिंग कर ले, ओके सर। 1 घंटा साइकिलिंग कराइए, द मोमेंट वो बैठेंगे आप 3 बार ओम, जैसे याचना जी ने स्टार्ट करा, 3 बार ओम बोलेंगे, वो मेडिटेट हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू हमारी सर। बॉडी जब थक जाती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। तो वर्ल्ड में जितने भी मेडिटेशन बने आपको हाँ सर। थकाने के लिए बने, वो थका देते हैं बॉडी को और फिर बैठाते हैं, फिर उनका तो कोई रोल ही नहीं रह जाता है, नाम उनकी टेक्निक का होता है, सबकॉन्शियस माइंड तो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। आप भी कोई ऐसी टेक्निक बनाइए, साइकिल बाबा बनिए, साइकिल चला के लोगों को मेडिटेट कीजिए, कुछ एक्सरसाइजेस कराइए। हमारे पास भी बहुत सारे माइंड ऐसे आते हैं जो जल्दी हिप्नोटाइज नहीं हो पाते हैं, जल्दी डीप लेवल्स में नहीं जा पाते हैं, तो हम भी ये टेक्निक यूज करते हैं, उन्हें कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, प्राणायाम कराते हैं, तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपका कोई काम ही नहीं बच जाता है, सब काम तो उसने ही कर लिया है, आपको तो बस जो बोलोगे वो मान लेगा। हाँ जी सर। सर हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे थे कि सिर्फ अच्छी बातें याद करनी चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि किसी की लाइफ में इतने पेन्स होते हैं एंड बहुत पेंट अप होता जाता है अंदर एंड बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है उनका, इफ दे डू नॉट शेयर विद एनीवन, तो कहीं ना कहीं अंदर मतलब कहीं नहीं कहीं उसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीजों पे माइंड कंसंट्रेट करता है, जिस चीजों को बार बार रिपीटेडली देखता है, वो उसे इम्पोर्टेंट समझता है, और ऐसे इंसिडेंट्स चाहते न चाहते रेगुलर लाइफ में होते रहेंगे, बार बार होते सर रहेंगे। उनको शेयर करना चाहिए या नहीं? डिलीट करना चाहिए। सर उनको तो मतलब कॉमन अगर हम लोग सबकी बात करें तो डिलीट करना तो नहीं समझते वो लोग, एक बार शेयर करना कि किसी से शेयर तो करें। बाहर भी निकालना चाहिए, उससे भी कि एनर्जी कम हो जाती है कोई। ईच एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि दुनिया में सब कुछ एनर्जी है, आपके थॉट्स भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जब आप बोलते हैं तो भी वो एनर्जी निकलेगी ना बाहर, जी सर। तो वो एनर्जी बाहर निकल, लिखना चाहिए, लिखकर जलाना चाहिए। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वी कैन ओनली चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उसकी फॉर्म चेंज करनी चाहिए। वो थॉट जो है एयर पैटर्न होते हैं, एयर एलिमेंट होता है, आपको क्या करना चाहिए कि लिखना चाहिए उसको और जला देना चाहिए, उसको फायर एलिमेंट में चेंज करना चाहिए, स्मोक एलिमेंट में चेंज करना चाहिए। क्लाउड, स्मोक मीन्स क्लाउड होते हैं, तो फॉर्म चेंज करनी चाहिए। वो एक इजी पैटर्न है डिलीट करें। डिलीट करने का। एनर्जी को चेंज, डिलीट में क्या कर रहे हैं, एनर्जी को रिमूव कर रहे हैं आप। एनर्जी खाली माइंड में, ब्रेन में नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होती है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अफेक्ट करती है। डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पे वर्क करते हैं। तो ब्रेन को क्लीन करना कोई वो नहीं है, ब्रेन तो अपनी सजेशन किसी और को दे देता है, अपने सारे थॉट किसी और को दे देता है। हाँ जी प्रसाद जी बताइए ना क्या बोला। प्रसाद जी हाँ जी बोलिए ना। Yeah, okay. Sir, can okay. I'm sorry, ma'am. जी प्रसाद जी आप बोलिए पहले। Thank you so much, ma'am. माइक का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था. There's one small understanding that I have. We live by the energy. Energy is coming into us cosmically, continuously. उसको हम रोक ही नहीं सकते हैं, और जिस दिन रोकेंगे उठा के ले जाया करेंगे. So with this energy which is flowing within into this physical body, it is like a torrent, it is like a river. Now I'll stop here for a moment and go into a different plane. A mind is not seen
cannot be visualized. It cannot be seen as an organ in the body. We can only feel it, we can only perceive it, we can only experience it. अब मान लीजिए, ये अक्सर हम घर में देखते ही रहेंगे सभी लोग. अब एक चाकू लीजिए या एक ब्लंट ऑब्जेक्ट लीजिए और एक क्ले की प्लेन में खरोच दीजिए और उसके बाद उसके ऊपर पानी थोड़ा सा धीरे से डालिए. पानी पहला बहेगा एक खरोच में. एक खरोच में जब पानी बह जाता है, भर जाता है, तब जाके पूरी क्ले की बॉडी में पानी समा जाएगा. Exactly the same way, every thought we have, every action we create makes a kharoch on us. Whether it is a good thing or bad thing, because good thing करेंगे, good thing सोचेंगे तो good फल मिलेगा, bad thing सोचेंगे तो bad फल मिलेगा. Simple. There is no differentiation. And I heard somebody sharing an idea that we balance. Actually, there is no balancing. Absolutely no balancing. Good has to be endured and enjoyed as the good result. The bad will come as a pain and suffering. अक्सर बोलते हैं कि why am I suffering? Why my health is bad? Why my finances are bad? It is simply because of ourselves. Now, coming back to the first point which I started, the energy when it flows, the life energy when it flows cosmically, it is flowing through this clay structure of our mind. So, the kharoch will take us to the experience that we have had when that kharoch was created. That is what comes into our focus and visualization. And मतलब प्रतीत होता है कि हाँ, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया था. The only answer and solution here, as Sir was rightly saying, is to let go of that kharoch. But you cannot do anything. You cannot see the kharoch because the mind itself is not visible. तो क्या करना है? Let go of the feeling, let go of the experience that you have, and accept it that yes, this had happened. I don't know when, maybe in this life, maybe in past life, maybe some other time. I don't know. And instead, fill it with some universal energy, the cosmic energy, the only energy that is actually. इस दुनिया में एक ही एनर्जी है which is worth calling an energy. Energy actually is a English word. It's not a very nice explanation. Actually, the correct thing understanding is चेतना. अपनी चेतना जो है इस खरोच के अंदर हम भर देंगे तो धीरे 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 हीलिंग होगी. As the energy stops moving, I'm using the word again, energy, maaf kariyega. It's the fastest probably way of communicating. So when this happens, our chetana जो है जागृत होता रहता है, evolve होता रहता है to a state where it is filled with that universal energy, universal chetana, विश्व चेतना जो कहते हैं, which is nothing but love. It is said that. प्रसाद जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. अपन दो तीन बातें. जी सर जी. कि आपने बहुत ही डीपली स्टडी करा इन सब चीजों पे और बहुत कुछ नॉलेज रखते हैं. तो आपके उसी नॉलेज को एक बार टचअप करते हैं कि गुड और बैड कौन डिसाइड करता है कि ये गुड कर्मा है या बैड कर्मा है. हाँ, एग्जैक्टली सर. ये हम खुद करते हैं, इसीलिए इसको छोड़ देना चाहिए. कि ये कौन डिसाइड करता है कि खुद करते हैं सर. इट्स एनर्जी है. क्वांटम फिजिक्स बोलता है कि ईच एंड एवरीथिंग इज एनर्जी. यस. जो आप कर्मा करते हैं वो भी कहीं ना कहीं एनर्जी में स्टोर होते हैं. बिल्कुल. पर वो डिसाइड कैसे करेंगे कि ये दिस इज गुड एनर्जी और बैड एनर्जी? एनर्जी को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आप? एब्सोल्युटली ट्रू सर. इसके लिए आई हैव वन स्मॉल एपिसोड अगेन. देखिए,
we all are born, are growing up. Between the age of say 8 and 9 or 7 to 15, when I just became aware of my body and started differentiating what a male body is and what female body is. At that time, any amorous thought, any passionate thought, any lust thoughts, we were told, boss, watch out, avoid. The same very thing which, I mean, अपने बड़े बोलते हैं कि नहीं, ये मतलब बोलने की तरीका है, ये पाप है. This pap thing gets recorded in the brain, in the subconscious. However, the same very thing, same very thought process becomes valid once we cross, say, 23, 24 or 25 or whatever in our youth. Matlab, what has changed? Only the circumstances have changed. Perception changed. Yes, sir. So only that decides what is right, what is not right. And once we understand this, that इस समय ये सही है, इस समय ये सही नहीं है, बस that's it. It's my belief, my understanding. Actually, there is no one recording except myself. I simply submit that report to the higher entity. And higher entity, ठीक है बेटा. आपका कहना ये प्रसाद जी कि गुड और बैड हम डिसाइड करते हैं कि ये गुड है, either it is good or it is bad. वो हम ही डिसाइड करते हैं. Sir, not in the gross level, but in a subtle level, yes. Because gross level में जो है अपनी knowledge, अपनी understanding, अपनी conditioning play करता है. So once we grow beyond the conditioning, probably what I'm saying, what you are saying, conditions किसने बनाई? खुद बनाए हैं. तो अपने आप पे ही हो गया ना, 100% तो अपने ऊपर ही हो गया ना. बिल्कुल बिल्कुल. अल्टीमेटली परसेप्शंस तो हम ही क्रिएट करते हैं. बिल्कुल सर. वो क्रिएट नहीं करता है, कोई और हमें बताता है, पर हम उसको परसीव करें न करें हम मानते हैं. बहुत सारे लोग नहीं परसीव करते हैं कि नहीं हम तो नहीं मानते हैं सर. यस सर, हम तो इसको नहीं मानते हैं. हम तो बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे 10 साल में शादी हो जाती है. हमारे इंडिया में पहले शादी हो जाती थी 12 साल में, तब ये सब कुछ सही था 12 साल की एज में सोचना. वेरी ट्रू सर. यही कहना है. किसने बनाई? अपन ने बनाई ना परसेप्शन. अब मैं इसी पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपन इसी टॉपिक पे. अच्छा टॉपिक है ये. डिसाइड गुड और बैड हम करते हैं. कर्मास कहीं पे गुड और बैड नहीं होते. परसेप्शंस, जो फीलिंग्स हम स्टोर करते हैं, जो फीलिंग्स हम क्रिएट करते हैं, उससे जो कर्मा हमने करा, आइदर हम उससे अच्छी फील करेंगे या खराब फील करेंगे, या गुड फीलिंग्स आएंगी या गिल्टी फीलिंग्स आएंगी कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है, ये हमको गलत बताया गया था, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लोग बोलते हैं, या अपने कॉन्शियस को ही गलत लगे. तो एनर्जी जो हम फील करते हैं उस टाइम पे, वो गुड और बैड कर्मा डिसाइड करती है. जो परसीव करते हैं हम उस टाइम पर, वो गुड और बैड डिसाइड करती है. आपने महाभारत देखी, महाभारत में श्री कृष्ण ने क्या करा? पूरी महाभारत में आप देखिए कि कुछ किसी का डेथ हो जाती, किसी का वस्त्रहरण हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है. वो अपनी काउंसलिंग से उसकी परसेप्शंस को चेंज करते थे. किसको तो मन नहीं था, ये ऐसा लिखा हुआ था, उसने पास्ट में ऐसा करा था, इसके लिए उसको ये सजा होनी थी. आपने अब गुरु को मानना क्या अच्छा हो सकता है कि खराब हो सकता है? कैसा कर्म हो सकता है? तो उसने काउंसलिंग के थ्रू ये एक्सप्लेन करा कि नहीं, ये गलत का साथ दे रहे थे, आपके साथ नहीं आए. वो तो अपना धर्म निभा रहे थे, वो तो जिस राजा के नीचे काम कर रहे थे, उसके लिए क्या गलत था? वो तो अपनी कर्तव्य को निभा रहे थे, लेकिन वो परसेप्शंस को चेंज कराते थे. इन द सेम वे हमें परसेप्शंस को चेंज करने हैं. अगर अपने कर्मास को चेंज करने हैं तो क्या करना है? उन गिल्टीज को बाहर निकालना है. शादी करना क्या हो सकता है? शादी करना अच्छा कर्मा है, लेकिन कोई शादी अच्छी नहीं भी, आप हर रोज फील कर रहे हैं कि गिल्टी फील कर रहे हैं, शादी नहीं करते तो अच्छा था, मैं तो जन्म ही खराब हो गया, मेरा तो ये खराब हो गया.
उसकी परसेप्शंस आपके माइंड में क्या पड़ेंगी? एज ए बैड कर्मा, बैड एनर्जी आप फील कर रहे हैं, बैड फीलिंग्स आप फील कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जन्म में क्या होगा? वो फीलिंग्स आपके अंदर स्टोर्ड होंगी, फिर से मैरिज लाइफ खराब होगी, क्योंकि आपके पास जो प्रोग्राम्स बने हुए हैं मैरिज के, वो आपके लिए बैड कर्मा के बने हुए। तो कर्मास आर नथिंग एल्स, हम डिसाइड करते हैं गुड और बैड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर्ड होते हैं। कोई भी कॉन्शियस माइंड 90 मिनट से ज्यादा किसी भी चीज को रोक नहीं सकता है। जो कुछ भी थॉट पैटर्न्स हमारे पास्ट के हैं, पास्ट लाइफ्स के हैं, बचपन के हैं, वो सारे स्टोर्ड हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। और सबकॉन्शियस माइंड के पास तो लॉजिक ही नहीं है, उसके पास फैसला लेने की ताकत ही नहीं है कि ये अच्छा है कि खराब है। वो तो हर चीज को स्टोर करता है, पर उसके पास स्टोर करने की एक मेजरिंग यूनिट है। वो मेजरिंग यूनिट है आपकी फीलिंग्स। तो वो फीलिंग्स जो हम क्रिएट करते हैं, एक जैन साधु से चींटी मर गई, उसने गिल्टी फील कर ली, उसके लिए बैड कर्मा है। एक मीट शॉप वाला 10 बकरों को रोज काट रहा है, लेकिन उसे गिल्टी फील नहीं हो रही है, उसके लिए कोई गलत काम नहीं है। यही श्री कृष्ण ने महाभारत में पूरी, देखो आप, परसेप्शंस को चेंज करा, काउंसलिंग को कर करके उन परसेप्शंस को, वो गलत काम को सही ठहराया गया कि नहीं ये सही था। और एक बार माइंड ने मान लिया कि ये माइंड सही था, उस गिल्टी को बाहर निकाल के फेंक दिया, वो कर्मा गुड हो जाएगा, बैड नहीं रहेगा। तो जब भी आपको कर्मास पे वर्क करना है, आपको उनकी फीलिंग्स को कन्वर्ट करना है वन बाय वन। जब हम काउंसलिंग करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है जो कि उनको लगता है कि गलत हुआ हमारे साथ। जब हम इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं तो मोस्टली चाइल्ड अब्यूज के केस आते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं मेरे साथ उन्होंने गलत करा, ऐसा करा वैसा। अभी एक केस सॉल्व करा, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी है। उस बच्चे के फील हुआ, डर बैठ गया अपने चाचा और कजिन ब्रदर के एक्ट के ऊपर, और वो झेल उसके ऊपर करती चली गई। और पहले ओसीडी हुआ उसको, फिर सिजोफ्रेनिया हो गया, आज पागल पंथी की उस पर वो चल पड़ी है कि बिल्कुल पागल सी लड़की हो गई। और जब उसको वो डिलीट करा गया तो उसका माइंड फिर प्रॉपर्ली वर्क करने लगा। क्यों वर्क करने लगा? उन फीलिंग्स को चेंज करा गया, जो फीलिंग्स उसको पहले नहीं थी दिक्कत। जब वो 13-14 ईयर्स की हो गई, तब उसको पेरेंट्स ने टीच करा कि ये सब गलत है। एट द एज ऑफ 10 ईयर्स उसके साथ कुछ एक्ट हुए। वो 10 to 14 ईयर्स, 4 साल 5 साल उसके साथ कुछ नहीं हुआ। और 4 साल 5 साल के बाद क्या हुआ, उसको टीच करा गया। जब हार्मोन्स चेंज होने लगे, उसके फिजिकल चेंजेस होने लगे, तो उसे टीच करा गया कि ओनली हस्बैंड के साथ रिलेशंस बनाने चाहिए, बाकी सब गलत है, परसादी जैसे कह रहे वो सब पाप है। और जब उसको ये एहसास हुआ कि मेरे साथ पाप हो चुका है, और उसको फील करना उसने स्टार्ट करा, उसने गिल्टी फील करनी स्टार्ट करी, रेगुलर उसी को सोचना स्टार्ट करा, तो वो धीरे धीरे उसके अंदर ओसीडी के सिम्टम्स आने लग गए, धीरे धीरे सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स आने लग गए, और फिर तो पागल हो गया। और जब उसको किसी को पता नहीं था, और जब उसको हिप्नोटाइज करा गया तो उसने नाम बताया कि मेरे साथ इस एज में ऐसा हुआ, मेरे साथ इस एज में ऐसा हुआ। 14 ईयर्स की एज में मुझे एहसास हुआ कि ये सब गलत हुआ। मैंने उसकी मम्मी को जाके बताया, उनकी वाइफ को मैंने जाके बताया, किसी ने एक्ट नहीं लिया, उन्होंने मेरे को और भी डांटा, मुझे बहुत बोला, गलत बोला। मैंने अपनी कजिन सिस्टर्स को बताया तो उन्होंने भी मुझसे बात करना बंद कर दी। और ये सब फीलिंग्स मेरे अंदर धीरे धीरे बढ़ती चली गई, और मैं आज इस स्टेज में। तो कर्मास जनरली गुड और बैड हम फीलिंग्स के थ्रू क्रिएट करते हैं। आइदर हम अच्छा फील करते हैं, आइदर हम गिल्टी फील करते हैं। तो वो अच्छा फीलिंग गुड कर्मा है, अगर हम गिल्टी फील करते हैं तो दैट इज बैड कर्मा। और कोई वर्ल्ड में मेजरमेंट यूनिट नहीं है, ओनली हमारा मेजरमेंट यूनिट है हमारी फीलिंग्स। हम उसमें से कौन सी फीलिंग्स आर आल्सो एनर्जी। आप कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, वो एनर्जी स्टोर होती है माइंड में। वो उसको टैग लगाता है माइंड की, इसके साथ अच्छा फीलिंग था, इसके साथ खराब फीलिंग था। बस यही दो चीजें लाइफ में। उसके पास कोई लॉजिक नहीं है लगाने के लिए कि ये अच्छा है या खराब है, उसके पास लॉजिक ही नहीं है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड लॉजिकली वर्क ही नहीं करता है, तो कैसे डिसाइड करेंगे गुड कर्मास के बैड कर्मास? आज से पहले मतलब गॉड भी बहुत शादियां करते थे, और आज से पहले राजा लोग बहुत सारी शादियां करते थे।
वो वैलिड था। आज वो गिल्टी अगर आपने किसी के साथ एक्स मैरिटल रिलेशन किसी एक लेडी के साथ कर लिया या उसको घर में लिया, दैट इज गलती है, या लेडी ने किसी ने कर दिया वो गलती है। तो वो सब क्या क्रिएटेड है, वो फीलिंग्स, गिल्टी की फीलिंग क्या हमें टीच करी गई है। वो फीलिंग्स हमें सोसाइटी से मिलती हैं, हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं, हमारे टीचर्स से मिलती है, बुक्स से मिलती हैं, और वो एक प्रोग्राम बना लेते हैं हम डिफाइन करने का कि दिस इज गुड, दिस इज बैड, दिस इज गुड, दिस इज बैड, दिस इज गुड, दिस इज बैड। तो हम गिल्टी कॉन्शियस जिस चीजों को फील करते हैं, वो गिल्टी हमारे अंदर एज ए बैड कर्मा स्टोर होती है। जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस लेते हैं और रिग्रेशंस की बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं, तो आपको ऐसी छोटी छोटी लाइन जो बैड गिल्टी बनकर उनके अंदर फीड अप हुई भी है और उसकी वजह से आज की लाइफ में उनको प्रॉब्लम है, ऐसी बहुत सारी लाइन्स निकल के आती हैं। तो जनरली हमें जब जो चीजें परसीव करते हैं, हमें वर्क करना चाहिए हमारी परसेप्शंस के ऊपर कि हम कैसे परसीव करते हैं किसी भी एक्ट को, हर चीज को, और डेली क्लियरेंस होना चाहिए। हमें बाद में वो चीज याद रहे नहीं रहे, जो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में भी डीप चली जाती हैं उनको वापस रिकॉल करना बहुत मुश्किल होता है। तो रिकॉलिंग इजी बनाने के लिए आपको क्या करना है, उसको हर नाउ एंड देन चेंज करना है, परसेप्शंस को चेंज करना है। जिस चीज को आपने गिल्टी फील करा है उसकी परसेप्शन को चेंज करना है। तो वो परसेप्शंस पे जैसे वर्क करना सीखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके कर्मिक क्लियरेंस को करना, कर्मास को क्लीन करना। किसकी वजह से याचना जी प्लीज? वनीता जी प्लीज म्यूट है सर। और कोई क्वेरी आपकी प्रसाद जी? वनीता जी मैम आप म्यूट कर दीजिए उनको। एक्चुअली मुझे कहाँ से म्यूट करें उनको? जी सर, आपने जो बताया बहुत बहुत क्लियरली समझ में आ गया। थैंक यू सो मच। प्रसाद जी ने, मैं टीचर बहुत कम हूँ, मैंने अपनी लाइफ में 10 लाख से ज्यादा केसेस को काउंसिल करा है और 10 लाख से ज्यादा केसेस को मैंने रिग्रेशन करा है और मेरे पास एक्सपीरियंस ट्रीटमेंट्स के बहुत ज्यादा है। तो मैं हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, हर चीज को बता सकता हूँ कि जो कर्मा कल तक उसके लिए खराब था, मैंने उसको एक सिटिंग में कर्मा अच्छा कर दिया और उसकी लाइफ चेंज हो गई। वो ओनली और ओनली हम वर्क करते हैं परसेप्शंस पे, वो कैसे स्टोर करता है, उस चीज को कैसे देखता है, कैसे सुनता है, कैसे फील करता है, वही मैटर करती है। और वही एनर्जी जो फीलिंग्स के रूप में स्टोर करते हैं, हमारे माइंड के पास एक ही लैंग्वेज है। मैं आपसे पूछूं आपके मोबाइल के पास कितनी लैंग्वेजेस हैं, तो आप क्या रिप्लाई करेंगे? I would say infinite. इनफाइनाइट कितनी? फॉर एग्जाम्पल 5-10 का नाम बताइए। Not very easy, sir. No. कोई भी एग्जाम्पल, सर हिंदी, इंग्लिश इंग्लिश, हो गई, पंजाबी इंग्लिश एंड पंजाबी, व्हाटएवर ऐसे मतलब रीजनल जितनी भी कम्युनिटीज अभी बैठी हैं वो सब लैंग्वेजेस तो उसके पास है ना। जी सर। हाँ जी प्रसाद जी, मैं आपसे थोड़ा सा आपके अपन ने कोई भी बात, मेरी लाइफ का एक रूल रहा है कि जिसका क्वेश्चन रहा है जब तक मैं उसको सेटिस्फाई नहीं करता हूँ तब तक मैं अपना टॉपिक चेंज नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा जी मानना sir. ये ऐसा है So कि just give me 2 minutes, sir. 2 Yeah. minutes. The maid has come. The room is getting clean. Just give me a second, sir. I'll be back. तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे पास मोबाइल के पास कुछ लैंग्वेजेस हैं, ऐसा सब लोग मानते हैं ना कि भी कुछ लैंग्वेजेस माइंड, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा डला हुआ है कि वो इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, सिंधी, ऐसे कई सारी लैंग्वेजेस उसके अंदर फीड होती है, ऐसा सब लोग मानते हैं। जी सर। जी सर। हाँ। हमारे मोबाइल के पास कोई लैंग्वेज ही नहीं होती है सर। हाँ जी, मैं यही बात बोलने वाली थी। पास कि एक ही लैंग्वेज होती है, उसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक। हाँ जी, 0101 बाइनरी लैंग्वेज पे काम चलता है और उसी से सारा कन्वर्जन होता है। 2 ही अंकों में सब चीजें लिखता है, 2 ही डिजिट्स में, 0 और 1 में। किसी भी लैंग्वेज को सुनता है वो 0-1 में
चेंज कर देता है, और जब फिर से हम सुनते हैं या देखते हैं तो वो उससे कन्वर्ट कर देता है। इन द सेम वे हमारे माइंड को कोई लैंग्वेज नहीं आती है। आपसे पूछूं तो आप 4-5 लैंग्वेज बता देंगे कि मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, पंजाबी आती है, 4-5 लैंग्वेजेस बता देंगे, कोई 10 बता देगा, कोई 15 बता देगा। हमारे माइंड को कोई लैंग्वेज नहीं आती। हमारे माइंड के पास एक ही लैंग्वेज है, हमारे सेंसेस एंड फीलिंग्स। 6 लैंग्वेजेस हैं, उस 6 लैंग्वेजेस को मिलाकर वो एक लैंग्वेज बनाता है। हमारे विजुअल्स, हमारे ऑडियोज, हमारे स्मेल, हमारे टेस्ट, हमारा टच और फीलिंग। मेजर पार्ट फीलिंग का होता है, बाकी 5 सेंसेस का जॉइन करके वो एक लैंग्वेज बनाता है और वो फीड करता है उसी में। तो जब हमें कन्वर्ट करने होंगे तो किस लेवल पे कन्वर्ट करने होंगे? हम अपनी लैंग्वेज से कन्वर्ट करने जाते हैं, हम अपने अफर्मेशन से कन्वर्ट करने जाते हैं, हम हिंदी बताते हैं उसे, पंजाबी बताते हैं उसे, डिफरेंट चीजें बताते हैं, लेकिन हमें वर्क करना है हमारी परसेप्शंस के ऊपर कि वो परसीव कैसे करता है, उसने फीलिंग क्या परसीव करी, उसने क्या देखा। एग्जैक्टली आप जैसा देखते हैं वैसा वो स्टोरी नहीं करता। अब मैं आपसे एग्जांपल से बताता हूं कि एक बारिश डिफरेंट टाइप ऑफ परसेप्शंस स्टोर कर सकती है। कि एक बारिश तब अच्छी हो सकती है कि हम घर में बैठे हैं संडे और बहुत ही तेज बारिश पड़ रही है, मजा आ गया, पकोड़े बना लिए, चाय पी ली और बढ़िया सा लंच बना दिया, दाल बाटी और पंजाबी परोठे वरोठे बन गए और एंजॉय कर रहे हैं। उसकी परसेप्शन कैसी होगी? बहुत अच्छी होगी। और सेम बारिश, हम ऑफिस जा रहे हैं, सूट पहना है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और 2 व्हीलर है और बारिश पड़ गई, तो क्या वो अच्छी लगेगी? स्कूल जा रहे हैं, बच्चों को छोड़ने, बच्चे ड्रेस में है और बहुत तेज बारिश पड़ गई, क्या वो अच्छी लगेगी? हमारा बच्चा 2 मंथ्स का है, 3 मंथ्स का है, गोद में, हम 2 व्हीलर पे जा रहे हो, बारिश पड़ गई। एक ही चीज की परसेप्शंस डिफरेंट हो सकती हैं। बारिश पड़ गई और गाड़ी खराब हो गई, कितना गुस्सा आएगा बारिश पे? आएगा। तो हम जब गुस्सा करेंगे तो परसेप्शन उसकी कैसी होगी? खराब होगी। बारिश की परसेप्शन कैसी होगी? और एक ही इवेंट की परसेप्शंस डिफरेंट लोगों पे डिफरेंट तरह की होती है। समझिए कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो कैसा परसीव करेगा, और एक आदमी जो उसे देख रहा है एक्सीडेंट होते हुए वो कैसा परसीव करेगा? उतना दर्द नहीं होगा उसको जितना वो एक्सीडेंट वाले को हुआ है, पर उसके हेल्प करने के लिए वो खड़ा है क्योंकि उसे खुद दर्द हो रहा है। एक आदमी है जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम पे जाना है, उस एक्सीडेंट को देख रहा है, लेकिन उसको उतना दर्द भी महसूस नहीं हो रहा जो सेकंड पर्सन को हो रहा है, क्योंकि उसके लिए एक इंपॉर्टेंट काम आगे पड़ा है। तो देखता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, चला जाता है, उसको उतना दर्द नहीं हुआ। और एक डॉक्टर जिसने आज ही क्लिनिक खोला है, उसका पहला कस्टमर ये है, उसको कैसा फील होगा? क्या उसे दर्द फील होगा? उससे अंदर दर्द फील होगा? नहीं होगा, उसे खुशी लगेगी, मेरा जो पहला क्लाइंट है। एक ही इवेंट भी डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट परसेप्शंस क्रिएट कर सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परसेप्शंस लेवल को समझना, हम कैसे परसीव करते हैं किसी भी चीज को, हम कैसे फीड करते हैं। आप पूरे रोड पे जा रहे हैं ऑफिस टू घर, आपने बहुत सारी 500 व्हीकल्स देखे, लेकिन उसमें से 2 या 3 स्टोर रहते हैं, तो क्यों दूसरे व्हीकल गुम हो गए हमारे माइंड से? क्यों उसे डिलीट कर दिया गया? क्यों उसे डिस्टॉर्ट कर दिया गया? वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड की परसेप्शंस को। अगर आप माइंड के लेवल पे चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी कन्वर्जन चाहते हैं, कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको कन्वर्ट करना अपनी परसेप्शंस को। आप जैसा कलर देखते हैं एग्जैक्टली वैसा कलर भी माइंड स्टोर नहीं करता है। कैशना जी से कभी बोलना, पीपीटी पे आपको चेक कराएंगे, आप जैसे देखते हैं वैसा स्टोर ही नहीं करते। ब्लू कलर देखते हैं पर वो कुछ और कलर स्टोर करता है, रेड कलर देखते हैं वो कुछ और स्टोर करता है। एग्जैक्टली आप में से कितने लोग देख पाते हैं? मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूं कि आप देख ही नहीं पाते।
कितने लोग देख पाते हैं कि कोई भी चीज? आप इसको देख पा रहे हैं ब्लू कलर? कितने लोग देख पा रहे हैं? कितने लोग देख पा रहे हैं कि ये ब्लू कलर है? जी सर। देख पा रहे हैं ब्लू कलर? जी जी जी। साइंस बोलती है कि कोई भी व्हाइट लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो 6 कलर एब्जॉर्ब कर देता है और एक कलर को रिफ्लेक्ट करता है। यस सर। और जो रिफ्लेक्ट करता है वो हमारे आईज पे टच करता है, वो लाइट हमारे आईज पे टच करती है। अगर आप इस बोतल में ब्लू कलर देख पा रहे हैं तो आपके अंदर विजुअल पावर ही नहीं है, देखने की पावर ही नहीं है, क्योंकि वो तो जो रिफ्लेक्ट होके आया आपके आंखों को टकराया, उसको आपने रीड करा। ट्रू। अगर आप देख पाते होते तो आप इसके अंदर 6 कलर और देख पाते। अगर आप इस बोतल तक पहुंच पाते, बोतल तक देख पाते, तो आप इसके अंदर से 6 कलर्स और विब्ग्योर कलर में से ब्लू निकाल देते तो आपको वायलेट दिखता, इंडिगो ब्लू दिखता, आपको ग्रीन दिखता, आपको येलो दिखता, आपको ऑरेंज दिखता और आपको रेड दिखता, आपको ब्लू नहीं दिखता अगर आप देख पाते होते। सर मैं मैं पीछे आपको कुछ बोलूं, वो चैटिंग में नमिता जी लिख रहे हैं कि आप जो हिप्नोटाइज करोगे हम वैसे ही देख पाए। तो नमिता जी, इट्स नॉट अबाउट हिप्नोटिज्म, मतलब एक सर प्लेन साइंस बता रहे हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल नॉलेज बता रहा हूँ। हम देख नहीं पाते, हम सुन नहीं पाते, हम अपनी परसेप्शंस बनाई होती है कि हम जो चीज रिफ्लेक्ट होके आती है उसी को देखते हैं। आपने कभी क्या कोशिश करी क्या वो दूसरी चीजों में 6 कलर और कौन से हैं वो देखने की ट्राई करी? नो सर। किसी ने भी आप में से ट्राई करी? क्यों नहीं करी? कि हमने परसेप्शंस मानी होती है कि जो चीज रिफ्लेक्ट होके आएगी उसी को हम देखेंगे। जो चीज हमारे कानों के पर्दों को आके टकराती है, जो फ्रीक्वेंसी, उसी को हम सुनते हैं। जो स्मेल हमारे नाक के अंदर जाती है उसी को हम स्मेल कर पाते हैं। जो चीज हमारे टंग पे रखी जाती है उसको हम टेस्ट कर पाते हैं। जैसे एनवायरनमेंट हमारे पास होता है उसी का टेम्परेचर फील करते हैं, क्योंकि हमने उनकी परसेप्शंस बनाई होती है कि यही सच है। अब ये सारी सेंसेस जुड़ी हुई है हमारे माइंड के साथ। मैं बोलता हूँ आंखें बंद करो और स्विट्जरलैंड के लिए सोचो, मोमेंट में स्विट्जरलैंड सोचेंगे। आंखें बंद करो, किसी के लिए सोचो, तो वो सोच कहीं पे भी जा सकती है। और ये सेंसेस जब माइंड से लिंक्ड हैं तो सेंसेस भी कहीं पे भी जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारी परसेप्शन से हमने नहीं बनाई हुई है, हमने कभी सोचा ही नहीं है जिस चीज का, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे? हमने मान्यताएं, परसेप्शन मीन्स क्या हिंदी में उसको कहिए तो मान्यताएं, हमने कुछ मान्यताएं बनाई हुई है। मान लिया है कि हमको जो टच करती है आंखों को वही कलर है सामने वाले। हमको कभी टीच ही नहीं करा गया कि इसमें 6 कलर और होते हैं, तो हम कैसे बताएंगे कि इसके अंदर 6 कलर और है? कभी सर्च क्यों करेंगे उन 6 कलरों के लिए? कभी सर्च करने की ट्राई भी नहीं करी हमने कि इसके अंदर 6 कलर कौन से। हमने तो मान लिया ये ब्लू है, तो वो मान लिया। परसेप्शन से माइंड को भी ज्यादा एफर्ट्स की नीड नहीं है, वो मान लेता है कि हाँ ये। और ज्यादा अचरज तब होता है जब आप, याचना जी आपको प्रैक्टिकल कराएंगे कभी भी, कि हम कलर कुछ और देखते हैं और हमारा माइंड किसी और कलर से परसीव करता है। वो बिल्कुल डिफरेंट ढंग से परसीव करता है। और उसकी परसेप्शन देखोगे तो कि आप तो कोई चीज सोच रहे हैं जिसका ब्लू कलर है और उसको ब्लू में डिलीट कर रहे हैं, लेकिन माइंड के पास तो उसका कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो आप डिलीट कैसे कर पाओगे? आप कर पाएंगे? डिलीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी परसेप्शंस के अंदर वो सेम मैचिंग, फ्रीक्वेंसी मैचिंग नहीं हो रही है। क्योंकि प्रसाद जी भी कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूँ और ये यूनिवर्स भी कह रहा है कि ईच एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, और जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे ब्लू कलर है पर आपके माइंड में किसी और कलर में परसीव करा है, वो आप ब्लू में डिलीट कर रहे हैं, लेकिन माइंड के पास किसी और कलर में परसेप्शन से फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हो गया, आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने माइंड की परसेप्शंस को समझना कि वो स्टोर कैसे करता है, उसके पास क्या चीज है। सर मैं खुली आंख से ही दिखा सकता हूँ सब चीजें। हम खोल के 6 कलर्स दे सकते हैं, खोलकर ही आप
आँख खोलकर दुनिया की कोई भी चीज देख सकते हैं। Yes, sir. That is only after certain level of achievement. नहीं, कुछ भी अचीवमेंट नहीं चाहिए उसमें। अपनी ओनली और ओनली अपनी परसेप्शंस को चेंज करना है, मान्यताओं को चेंज करना है। That is also true, sir. Correct. खाली मान लेना है कि मैं ये 6 कलर्स और देख सकता हूँ। हमारे माइंड के True, पास लॉजिक नहीं है उसके पास कि भाई क्यों नहीं देख सकते हो। Very true, sir. आपने तो उसको समझाना है कि मैं इसके अंदर 6 कलर और देख सकता हूँ। अपनी परसेप्शन को चेंज करना है, जिस पे वर्ल्ड में बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं जिनको ESP पावर्स बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस। Yes. में हमारी परसेप्शंस को चेंज करना, True. हमारी मान्यताओं को बदलना। जी. जैसे मान्यताओं को बदलेंगे बहुत इजी हो जाएगा। हमने मान लिया है तो एक फिल्टर लगा दिया उसके आगे कि बस ये ब्लू ही देखना है, बाकी 6 कलर को देखना ही नहीं है, क्योंकि हमने मान लिया है कि यही कलर है उसका। तो हम देखते नहीं है, हम जो चीज रिफ्लेक्ट होके आती है हमारे आईबॉल्स के ऊपर, उसको हम रीड करते हैं। Yes, sir. प्रोसेसर खराब है सर। परसेप्शंस का प्रोसीजर खराब है जी। जो हमारी परसेप्शंस है वो हमें कभी टीच ही नहीं करा गया कि आप इसका ब्लू कलर नहीं है, इसके 6 कलर और हैं। हमें बताया गया कि इसका ब्लू कलर है, तो हमने मान लिया कि ये ब्लू है। हम ऊपर से तो सीख के नहीं आते, जब बच्चे हुए तो हम एक दिन के तक पता था कि ये कौन सा कलर है। यस सर। हमें टीच करा गया, हमें परसेप्शंस दी गई, मान्यताएं दी गई, और उन मान्यताओं को हमने मान लिया क्योंकि हमारे माइंड के पास लॉजिक नहीं था उस टाइम पे। बच्चे थे हम, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट था, उसके पास लॉजिक नहीं था, वो उसके पास ये रीजन नहीं था कि मैं इसको ब्लू क्यों मानूं। हो सकता है ये रेड है, मैं क्यों मानूं कि ये ब्लू है। आपने कभी लॉजिक करा कि किसी ने लॉजिक नहीं करा। आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर ने, आपके आसपास के लोगों ने बताया दिस इज ब्लू, और आपने मान लिया क्योंकि उस टाइम पे आपके पास लॉजिक नहीं था। आपने उसको परसीव कर लिया कि ये जो चीज टकरा के मेरे पास आएंगी ये ब्लू दिख रही है, तो मुझे इसको ब्लू ही मानना है। हाँ जी सर। उसको आपने परसीव कर लिया, मान्यताएं बना ली अपनी, दिस इज ब्लू, दिस इज रेड, दिस इज येलो। लेकिन माइंड की जब परसेप्शंस देखोगे तो बिल्कुल डिफरेंट है। वो अपने अंदर स्टोर बहुत अलग तरीके से करता है। जब आपको परसेप्शंस को क्लियर करनी है तो आपको उस परसेप्शंस को समझना बहुत जरूरी है कि वो कैसे स्टोर करता है। सर, तो मेन प्रॉब्लम्स की वजह सारी परसेप्शंस हैं जो भी हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता हो कि बहुत अच्छा इवेंट है और आपने उसको स्टोर गलत कर रखा है। यस। आपकी शादी की फीलिंग है, बहुत अच्छा, मतलब कि एंजॉय कर रहे हैं, आपने प्री शूट बहुत अच्छा करा, आपने एंगेजमेंट बहुत अच्छी करी, बहुत सारे रोमांटिक आपने इफेक्ट्स उसके अंदर स्टोर करे, लेकिन विदाई के टाइम में बहुत रोए, और इतना रोए कि आपको उन सब थॉट के ऊपर ज्यादा वो रोना ज्यादा याद रहता है, वो पियर का छोड़ना ज्यादा इफेक्ट है। तो वो शादी एक बैड इवेंट की तरह स्टोर हो जाएगा माइंड। माइंड इवेंट स्टोर करता है। अब उसने इवेंट पे टैग क्या लगा दिया, वो अच्छी फीलिंग्स से ज्यादा खराब फीलिंग जो आपने वो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा रोया, वो ज्यादा पावरफुल था। तो उसने क्या उस पर टैग लगा दिया, दिस इज बैड, इससे खराब एनर्जी मिल रही थी मुझे। फिर बहुत सारी परेशानी होती है। जब रिलेशनशिप काउंसलिंग करते हैं तो सबसे पहले मैं विदाई का सीन डिलीट करता हूँ। बहुत सारी मेमोरीज जो उन्होंने बनाई होती हैं, हर्टिंग्स बनाई होती हैं शादी के बाद की, सोचा था कि वहां तो शोर ही नहीं होगा, और मालूम पड़ा कि पास से ही बहुत शोर आता है सुबह सुबह। हर्टिंग्स बन जाती हैं बहुत सारी, जो कि मैरिज रिलेशनशिप में आगे प्रॉब्लम्स देती है। छोटी छोटी बातें माइंड बहुत सीरियसली ले लेता है। जो चीजें रिपीट होती है उसको सीरियसली ले लेता है। ठीक है, तो फिनिश करें सेशन, मुझे भी सेशंस लेने हैं। जी सर। संडे बहुत सर, बिजी कंक्लूडिंग में एक बात बोलना चाहूंगी। अभी आपके सुनते सुनते थोड़ा सा माइंड में आया कि एज लाइक हम लोग सब स्टूडेंट्स हैं कि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की अब सब बातें समझते भी हैं। सो वी शुड वर्क ऑन आवरसेल्व्स कि हम लोग और ज्यादा परसेप्शन क्रिएट ही ना करें। कुछ ना कुछ माइंड रूल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेप्शन तो क्रिएट होंगी, टैग तो लगेगा। सर, इफ वी लिव इन प्रेजेंट, लाइक वो क्यों होती है हमारे जो
टैग तो लगेगा उस पे, आइदर गुड और बैड। फीलिंग तो क्रिएट होगी। अब वो 1% क्रिएट हो रही है, 2% हो रही है, 100% हो रही है, विदाउट फीलिंग तो कोई एक्शन, एनर्जी तो क्रिएट होगी। कोई भी एक्ट आप करेंगे तो उससे एनर्जी क्रिएट होगी, वो माइंड में स्टोर जरूर होगा वो इवेंट। और इवेंट स्टोर करने के लिए उसको कुछ ना कुछ एनर्जी मिलेगी, 1% 2%, या +1 +2 होगी, या -1 -2 होगी। आप कह दोगे कि मैं न्यूट्रल रह के कोई एक्ट करूंगी तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सर उन परसेप्शंस को समझना, उन नेगेटिव परसेप्शंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि कैसे हम नेगेटिव को हम पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पर वर्क करना बहुत जरूरी है कि हमारा माइंड ने परसीव क्या कर रहा है इससे, उसको रीड करना कि ये माइनस में स्टोर कर रहा है कि प्लस में स्टोर कर रहा है। फिर उसको माइनस में अगर स्टोर्ड है तो मैं प्लस में कैसे कन्वर्ट करूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ऐसा भी हो सकता है ना कि हम कुछ स्टोर नहीं करें, we just live in present, live in now। और तो मैं समझा रहा हूँ याचना जी, कोई भी अगर आप एक्ट करते हैं तो माइंड में स्टोर होगा, बिना माइंड में स्टोर करे भी आप एक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि कोई एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, वही आपको एक्ट करा रही है। आपने एक अकाउंटेंट रखा हुआ है, उसको एक पैसा दे दिया, वो पैसा खर्च करेगा तो अकाउंट में तो लिखेगा ना कि पैसा खर्च कहाँ हुआ। तो आपने एनर्जी दी तो वो कहीं पे एक्ट कर रहे हैं, तो वो किसी एनर्जी से एक्ट कर रहे हैं। जी अगर वो सर। एक्ट कर रहे हैं तो उससे वो स्टोर बताना है कि एनर्जी मैंने कहाँ स्टोर करी है, कहाँ एक्सपेंड करी है। सर हम उसको पर्सनल उसमें स्टोर करने की बजाय लाइक यूनिवर्सल लेवल पे कोई अटैच इट टू बिग, जैसे आप कई बार बताते भी हैं कि यही तो मैडम मैं बता रहा हूँ कि अपने को थेरेपी मीन्स उनको चेंज करना, परसेप्शंस को चेंज करना। जी तो परसेप्शंस लेवल पे वर्क करेंगे तभी तो आप किसी और जगह स्टोर करेंगे। वो कहाँ पर स्टोर है, वहां से कैसे निकालनी है, कैसे कहीं पे रखनी है, वही तो वर्क करने की जरूरत है। जी जी ठीक है, तो फिनिश करें। जी सर, थैंक यू सो मच। क्वेरीज हो तो आप ग्रुप में डाल देना, कभी हाँ टाइम जी क्लियर Thank you, जरूर sir. करेंगे। It was a wonderful session. Thank you very much. जी।